अगर आप सीजीएल 2022 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो इस वीडियो का आपको एक भी पार्ट मिस नहीं करना। अब इसमें हम टायर 1 का एक मॉक सॉल्व करने वाले हैं और मेरा अप्रोच जो रहता था इस एग्जाम में वो पूरा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक एक पार्ट जो इस एग्जाम से रिलेटेड मैंने तैयार किया था, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टीसीएस का पैटर्न जो 2018 से स्टार्ट हुआ है उसको भी मैं ढंग से आपको एक्सप्लेन कर लूंगा ताकि आपको पता रहे एग्जाम में जाने से पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। माय नेम इज साहिल देसवाल। आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन सीजीएल 2020। और भी अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो रिजल्ट्स और स्कोर कार्ड्स चैनल पर अपलोडेड है, वहां जाके आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं। इस लेक्चर में हम एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व करूंगा और मैं अपना अप्रोच जो रखता था उसी अप्रोच से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको ये मॉक डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल से। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये डाउनलोड करने के बाद आपको 1 घंटे सीरियसली पेपर की तरह बैठ के ये पेपर देना है। अब उसमें आपको देखना है अगर आपके मार्क्स 150 से कम आ रहे हैं आउट ऑफ 200 तो एक भी पार्ट इस वीडियो का प्लीज मिस मत करना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी मिस मत करना, उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी इस एग्जाम से रिलेटेड। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम इस लेक्चर में, ये देखेंगे कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती थी सीक्वेंस की इस पेपर को अटेम्प्ट करने की। सीक्वेंस यानी कि अब 4 सेक्शन आते हैं, 4 सेक्शन होते हैं आपके एग्जाम में, जीके, इंग्लिश, मैथ्स या क्वांट और रीजनिंग। सबकी वेटेज बराबर है, हमें सिर्फ फर्क पड़ रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करने से। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। सबसे पहले देखो जीके, अगर आपको आती है तो आपको आती है। अगर आप सोचोगे क्वेश्चन में तो भी आप कंफ्यूज ही रहोगे टिक करते टाइम, तो आप क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो सबसे पहली बार। अगर पूरा क्वेश्चन ढंग से लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो क्वेश्चन में लिखा है कि दुरंत कप और ऑप्शन दे रखे हैं फुटबॉल, हॉकी एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप समझ गए ना दुरंत कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये पूछ रहे हैं। मैंने नहीं पढ़ा ना, मैंने पूरी लाइन पढ़ी ना मैंने अगली लाइन पढ़ी, मैंने बस दुरंत कप देखा, ऑप्शन मतलब फटाफट एक ओवरव्यू मारते हुए, और मैंने ऑप्शन देखे और मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। और मुझे पता है दुरंत कप फुटबॉल से रिलेटेड है तो फुटबॉल आपका आंसर। तो इस तरीके से जीके अगर आप करोगे तो 10-20 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन निपटता जाएगा। जितने क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपको 15 ही क्वेश्चन आते हैं और वो आपने अटेम्प्ट कर दी, उसके बाद आप बाकी छोड़ दो, 5 मिनट में ही अटेम्प्ट कर लो, हो जाएंगे 5 मिनट में। थोड़ी सी प्रैक्टिस, एक दिन में अगर प्रैक्टिस करोगे तो 5 मिनट में फटाफट स्ट्रेटेजी से हो जाएंगे 15 क्वेश्चन, या 10 भी आते हैं तो जितने भी आते हैं करो, बाकी भी छोड़ दो। लेकिन बाकी हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे हम 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। अब आता है इंग्लिश का सेक्शन आपका। मैं देखो 10 मिनट में 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर देता था, और मेरे को कभी एक आध में अगर वोकैबुलरी में डाउट हुआ तो मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लेता था, वरना मैं एक बार के बाद इंग्लिश के सेक्शन पे दोबारा तो नहीं आता था कभी भी। मार्क फॉर रिव्यू वाला भी मैं टिक कर देता था जो मेरे को प्रोबेबल आंसर लग रहा होता था। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश कमजोर भी है तो आपको 2 ही ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो रहा होगा कि जिसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कौन सा है, इनमें से एक टिक कर देना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, आगे बढ़ जाना। अगर टाइम रहेगा तो वापस आ जाना चेक करने के लिए, लेकिन 10 मिनट में कर दो ये 25 के 25 क्वेश्चन और आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे आपका बैलेंस मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपका बैलेंस बचे हैं 10 क्वेश्चन जीके में, इंग्लिश में आपका बैलेंस बचा है 0। अब इसके बाद डायरेक्टली जंप करो रीजनिंग वाले सेक्शन पे, क्योंकि इसमें क्या होता है 1-2 बार ऐसा हुआ है डिफिकल्ट आई है लेकिन जनरली इजी रहती है। तो डिफिकल्ट वाला केस जो मिसलेनियस होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा वहां पे क्या करना है। लेकिन अभी क्या करो, सिंपल केस मान के चलते हैं। और रीजनिंग में क्या होगा, 20-22 जो क्वेश्चन होंगे आपके वो आसान होंगे। 20-22 आप क्वेश्चन अपने कर दो फटाफट, कितने टाइम में, 15 से 20 मिनट में कोशिश करना सॉल्व करने की। उसके बाद यहाँ पे आपका बैलेंस बच जाएगा 3 क्वेश्चन, आप बढ़ जाओगे आगे। 15 मिनट यहाँ और 15 मिनट यहाँ, 30 मिनट बचे हैं अब आपके पास, और यहाँ पे बचे हैं 25 क्वेश्चन। अगर आपने शॉर्टकट सीख रखे हैं मैथ्स में तो 25 मिनट में आप 25 कर जाओगे, या 1-2 क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा या कंफ्यूज कर रहा होगा, वो आपका बार बार गलत आ रहा होगा, तो मैं मान लेता हूँ 25 में से आप 23 क्वेश्चन कर गए, बैलेंस बचे 2, टाइम बचा 5 मिनट, ठीक है। अब 5 मिनट में इन 5 क्वेश्चन में से कोई निपटाना चाहो, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अभी तक आपने कितने क्वेश्चन कर लिया, आप देखो बस 15 क्वेश्चन बचे हैं, 100 में से 15 क्वेश्चन बचे हैं बस, यानी 85 आपने अटेम्प्ट कर लिया। एक तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कई बार क्या होता है A B C D 4 ऑप्शन में से B अभी तक आंसर बहुत कम आया। अब पेपर में जनरली बराबर ऑप्शंस होते हैं, 25 क्वेश्चन का आंसर ये होगा, 25 का B होगा, 25 का C होगा, 25 का D होगा, किसी सीक्वेंस में नहीं होगा, रैंडमाइज्ड होगा। लेकिन अगर B सिर्फ मान लो 10 बार आया अंदाजे से, पेपर आपने दिया जब तक 85 क्वेश्चन सॉल्व करे, 10 ही ऑप्शन में आपने B टिक किया, आपको लगा कि आपने B बहुत कम टिक किया, तो बचे हुए क्वेश्चन में B ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये 10 जीके के देखो, इनमें से 1-2 अगर आपको लगा कुछ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सारे के सारे भी मार दो, आगे बढ़ जाओ। इससे अब 1/4 नेगेटिव होती है, ट्रस्ट में, मतलब आप दे के देखना 2-4 मॉक, मेरे पे
ब्लाइंड फेथ कभी मत रखो, किसी में भी ब्लाइंड फेथ मत रखो, सॉल्व करके देखना। नेट में आपका पॉजिटिव स्कोर आ रहा होगा, यानी 2-4 नंबर आपका बढ़ जाएगा तुक्के मार के, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2-4 नंबर आगे जाके, ठीक है। तो ये आपका जीके खत्म हो गया, इंग्लिश खत्म हो चुका, 5 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास, 2-4 मिनट बच गए। जो भी आपको लगे सबसे आसान है सबसे पहले वो पकड़ो, करते जाओ। और अगर आपकी लास्ट की 1 मिनट स्टार्ट हो गई ना, बी जो आपने मोस्ट प्रोबेबल माना था वही वाला ऑप्शन इन बाकी सारों में भी टिक कर लो, 100 के 100 क्वेश्चन आपके हो गए। छोड़ के एक भी नहीं आता था मैं कभी भी। मैं आप चाहो तो आपको अपना अटेम्प्ट भी दिखा दूंगा, मैंने कभी नहीं छोड़ा क्वेश्चन, 100 के 100 यहाँ करता था। 1/4 नेगेटिव जब भी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक ये है, टायर 1 में, टायर 2 में इस बार चेंज हो गया, 1/3 नेगेटिव हो गया। 1/3 नेगेटिव है, तुक्के मत मारना, नेट में नेगेटिव हो जाएगा। 1/4 अगर नेगेटिव है, जैसे इस बार टायर 1 में अभी भी 1/4 नेगेटिव है, सारे के सारे मान दो, कुछ मत छोड़ो, और देखना नेट में पॉजिटिव आएगा। इसका फैक्टर है हर बार पॉजिटिव ही आएगा, 10 में से 9 बार पॉजिटिव आएगा। इसका रीजन ये है प्रोबेबिलिटी। अगर आपने पढ़ी होगी तो अभी तक तो टाइम नहीं है पेपर से पहले एक्सप्लेन करने का, रीजन है प्रोबेबिलिटी, और नेट में पॉजिटिव रह जाता है स्कोर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सबसे पहले ये वाली बात हमारी हो गई खत्म। दूसरी होती है एलिमिनेशन टेक्निक, जो पेपर सॉल्व करते टाइम ही मैं आपको समझाऊंगा, तभी आपको ढंग से समझ आ जाएगी। अब तीसरी बात, व्हाई एंड हाउ टॉपर्स अटेम्प्ट 100/100 क्वेश्चन। गैस वर्क बोलते हैं बाकी लोग, तुक्का बोलते हैं बाकी लोग, तुक्का नहीं मारते कभी भी टॉपर से। जैसे मैंने नीचे एक्सप्लेन किया आपको, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे टॉपर्स चलते हैं, उससे उनका टोटल 100 में से, मतलब 100 क्वेश्चन में से अगर 2-4 भी नेट में ठीक हो गए, 5 से 7 नंबर बढ़ जाते हैं, 5 से 7 नंबर में पोस्ट बदल जाती है, 5 से 7 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, 5 से 7 नंबर में आदमी लिस्ट 1 में आ जाता है। तो इसलिए टॉपर्स अटेम्प्ट करते हैं। आप देख लेना, ज्यादातर टॉपर आपको जो दिखेंगे 100 में से 100 क्वेश्चन करके आ रहे होंगे अभी तक। इस बार टाइप 2 में ऐसा नहीं होगा। टाइप 2, अच्छा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन न्यू टीसीएस पैटर्न, ये स्टार्ट हुआ था 2018 से, टीसीएस 2018 से कंडक्ट कर रहा है, और इसका पैटर्न समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा काम है। आज ही मैं आपको एक पैटर्न समझा दूंगा किस पैटर्न पे चल रहे हैं। फिर इस टीसीएस पैटर्न के मॉक को आप मेरे साथ सॉल्व करना, यानी मैंने कहा था पहले सॉल्व करके देखना, अब आप अपने सॉल्यूशन वाली जो शीट है और क्वेश्चन पेपर साथ लेके बैठो और ये देखो कि मैंने क्या अलग किया और आपने क्या अलग किया। अगर मेरे तरीके में टाइम बच रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो वो नोट डाउन कर लो, उसको ट्रिक को सीख लो, और एलिमिनेशन टेक्निक वाली जो चीजें हैं ये सीख लो। पेपर जिस सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो देख लो, अगर कहीं भी इंप्रूवमेंट है तो वो छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो अब स्टार्ट कर देते हैं अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करना। तो वाले हम अपनी जीके की सेक्शन पे, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था इसे करना है हमें 5 मिनट में सॉल्व। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 5 मिनट में तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको 5 मिनट में करना है। तो ये क्वेश्चन पहला है, सबसे पहले मैं स्पीड से पढ़ लेना, सैलरी अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास्ट। तो ये समझ गए हम, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है लीडर ऑफ अपोजिशन की जब सैलरी अलाउंसेस सेट हुई थी। अब ये क्वेश्चन कितना भी आपने पढ़ाई कर रखी हो तो यहाँ पे आके आप कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ईयर याद नहीं होगा, 70s में भी 2 ही है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, वैसे 1 है 1977, ठीक है। तो दूसरा है लीस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ लैंड इरोजन। देखा आपने, मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग वगैरह ये देखा ही नहीं, लीस्ट से मैंने स्टार्ट कर दिया। लीस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ लैंड इरोजन क्या होती है, अब आप ऑप्शन से एलिमिनेशन टेक्निक सीखना। रेवाइन फॉर्मेशन, गली बन जाती है इसमें, तो इसमें तो दिख रहा है, और ये गली है, ये भी इसी टाइप का होता है, इसमें भी गली बन रही है। लैंडस्लाइड में तो बहुत सारी मिट्टी चढ़ जाएगी, तो बचा क्या, शीट इरोजन। शीट इरोजन वैसे भी क्या होती है, ऐसे शीट के फॉर्म में होती है, तो वो बहुत स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स होती है। फिर तीसरा आपका, किस डिसिप्लिन में बिपिन चंद्र रॉय को अवार्ड मिला था, तो इसका अगर आपको पता है तो पता है, आंसर इसका मेडिसिन है, खाली छोड़ना है, आगे बढ़ना है अगर आपको नहीं आता है तो। फिर मुगल कोर्ट के क्रॉनिकल्स कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, काफी कॉमन क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन में आता है, इसका पर्शियन आपका आंसर होगा। याद रखना, मुगल कोर्ट की जो चीजें होती थी, बुक्स वगैरह होती थी, वो पर्शियन में ज्यादा होती थी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका डिसऑर्डर की बात हो रही है, नीचे एपिलेप्सी, तो यहाँ देखिए एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेन सेल्स, ऐसे क्वेश्चन को मैं फटाफट पढ़ूंगा। उसके बाद डिसऑर्डर कौन सा है, इतना तो मेरे को पता ही है कि एपिलेप्सी में झटके लगते हैं, कुछ ऐसा सीजर टाइप का होता है, तो ये आप आंसर हो जाएगा। फिर नीचे वाला क्वेश्चन है, अभी पुराना क्वेश्चन है, वैसे भी ये क्वेश्चन अगर एनबीए की गेम्स की बात हो रही है कितने खेले गए थे, मुझे तो नहीं पता होगा, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन तैयार भी नहीं किए होते, तो मैं तो छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, लास्ट में आऊंगा और गैस वर्क में तुक्का मारूंगा। अब ये है 7th क्वेश्चन, सेंसस 2011 की बात हो रही है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर। भाई अब आपको लगता है कि लोग ये याद करते होंगे, नहीं, कोई भी ये याद नहीं कर रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं कई बार लॉजिक से। जैसे एक लॉजिक आप ये लगा सकते हो, देखो सबसे पहले गोवा की डेंसिटी तो आप सबको पता है इतनी ज्यादा नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है, और इतना हमने कभी सुना नहीं कि क्राउड वगैरह की प्रॉब्लम है। गुजरात एक बड़ा स्टेट है, बड़ा स्टेट होने के साथ साथ ये लॉजिक कहता है कि बड़ा स्टेट होगा तो डेंसिटी कम होगी पॉपुलेशन की, यही महाराष्ट्र में भी अप्लाई हो जाएगा, तो झारखंड इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम एलिमिनेट करेंगे और आगे जाएंगे। फिर तीसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोरस प्लांट। अब अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, आंसर इसका ड्रॉसिफर है। विद रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन देखते हैं, इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा, तो ये आपका आंसर, ये इनकरेक्ट है।
फिर है द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द ट्रम्पेट्स ऑफ गॉडेस गोवा ओवर महिषासुर। ये तो देखो कॉमन सेंस, मतलब कहीं ना कहीं सुनी होगी ये बातें तो याद होंगी। तो ऐसा नहीं है, इसकी कोई तैयारी करनी है। एसएससी में बहुत ही अजीब से क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी टाइप के पैटर्न के नहीं आते, कोई बेसिक चीजें नहीं पूछते, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात हो रही है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आर टू बी अपॉइंटेड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रल बाय पास इन द ईयर। अच्छा, ये बात हो रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है 2005, इसमें ये अमेंडमेंट हुआ जिससे अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये चेंज कर दिया था, इनका टेनर जो होता था वो है आपका 2019। तो ये काफी न्यूज में था। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई थोड़ा बहुत भी अगर न्यूज पढ़ रहा हुआ तो उसे पता होगा ये बात। अच्छा, तो 12th क्वेश्चन है अनकस्टम अर्थ का ऑथर कौन है। मैं देखो बुक्स वगैरह बहुत लिखी जाती है, उनके ऑथर्स मैं याद नहीं करता था, लेकिन एक जो बेसिक बेसिक होते हैं वो नजर मार लेनी चाहिए। जैसे ये कॉमन था, झुम्पा लहरी, इसका आंसर था। इस टाइप के जैसे फेमस लोग जो लिखते हैं ये सारे ही फेमस थे, अनिता नायर, झुम्पा लहरी, शोभा डे, अरुंधति रॉय, इन चारों की अगर कोई बुक्स न्यूज में रही है तो वो तो आपको मतलब नजर मार लेनी होती है एग्जाम से जस्ट पहले। अच्छा, फिर तीसरा है कि अनफिनिश्ड अ मेमोयर, इसका ऑथर कौन था। तो इसका वैसे आंसर है प्रियंका चोपड़ा जोनस, रिसेंटली न्यूज में था, लेकिन मतलब मुझे तो याद नहीं होगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में, तो मैं छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा और बाद में गैस वर्क करूंगा। अब ये है 14th क्वेश्चन, यहाँ इसको ध्यान से देखो। सीयू और द रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड वर रिटन बाय। अब सीयू के नाम से आपको पता चल रहा है, थोड़ी बहुत तो हिस्ट्री हमने 6th-7th में पढ़ी है कि यार ये मार्को पोलो ने तो नहीं लिखी और अब्दुल रजाक ने भी नहीं लिखी है, ये था तो कोई चाइनीज। अब फाइयान या हुएनसेंग, वैसे इसका आंसर हुएनसेंग है, लेकिन नहीं भी आता है तो इन दोनों में से अब आपको तुक्का मारना है, 50% प्रोबेबिलिटी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो इस टाइप में आप इसे खाली मत छोड़ना, जो भी आपको तुक्का मारना है, जो आपको लगे इंस्टिंक्ट पे, वो उसी समय मार देना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, आगे बढ़ जाना। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। इरन पोलार्ड हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन अ मैच अगेंस्ट, अब ये श्रीलंका था। ये क्वेश्चन ये भी बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको लगता है कि साइंस आपने तो पढ़ी नहीं है और आप ये देख के बस ये क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये बिना साइंस पढ़े हुए भी आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे, जितना भी आपको 10वीं तक पढ़ा है वो थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप कर पाओगे क्वेश्चन। कैसे? इम्पल्स तो फोर्स से रिलेटेड होती है, एग्जैक्टली क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम, डेल्टा टाइम, और ये तो फोर्स ही हो गई, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आ गया पावर और एनर्जी के बीच में। अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी तो वर्क की यूनिट होती है और रेट ऑफ डूइंग वर्क तो नहीं हो सकता, फिर ये तो आंसर आपका पावर होगा। अब कंट्रीब्यूटर सब्जेक्ट ऑफ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया पढ़ते समझ आ गया कि एक तो चरक है और एक सुश्रुत भी होता था। तो ये बहुत ही मतलब दो ही नेम्स हैं जो मेडिसिन से बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है एंशिएंट इंडिया में, ये सबको पता ही होते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये अब अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट बजट ऑफ फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स इन यूनियन बजट ऑफ 21-22। अब देखो वैसे तो पुराने साल की बात हो रही है तो मेरे को तो वैसे भी नहीं याद होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन फिर भी देखने को मिलेंगे जो बजट से रिलेटेड ऐसी चीजें पूछेंगी जो कि आपने बहुत ही डिटेल में बजट पढ़ा हुआ तो याद होगा। जनरली 99% बच्चों को इस टाइप का क्वेश्चन याद होने की संभावना कम ही लगती है मुझे, तो वो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लास्ट में देखेंगे। वैसे इसका आंसर है तमिलनाडु। फिर आता है 19th क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर व्हिच डील्स विद प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड। एग्रोनॉमी तो हो नहीं सकता, कट गया। एपीकल्चर ये भी नहीं हो सकता। अब पोमोलॉजी होता है फ्रूट से रिलेटेड, तो ओलरीकल्चर आपका आंसर होगा। 20th, the expected returns to farmer by way of MSP over their cost of production for barley by marketing season। देखो इतना मुश्किल क्वेश्चन है, एक क्रॉप से रिलेटेड आपको एमएसपी पूछ लिया और एक स्पेसिफिक बजट ईयर की बात है जो चेंज होती रहती है, यानी हर साल आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, नहीं रहेगा याद। वैसे इसका आंसर 65 है, लेकिन छोड़ देना ऐसे क्वेश्चनों को जो आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे लगे फैक्चुअल है। फैक्चुअल तो आपको एक्जैक्टली पता होगा या नहीं पता होगा। 21 क्वेश्चन, अब देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ढंग से याद कर लेना। तो मेसोपॉज के ऊपर क्या होता है आपका थर्मोस्फेयर, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर आपका मीसोस्फेयर होता है, फिर आपका थर्मोस्फेयर होता है, फिर आपका एक्सोस्फेयर होता है। 22, रीजनल रूरल बैंक्स वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। अब अगर आपको नहीं भी आता है तो नरसिम्हा कमेटी का नाम आपने सुना होगा, बैंकिंग से रिलेटेड थी, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है, ऐसे भी तुक्का मारोगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ तो आपको कंफ्यूज करेंगे, नहीं तो आपको बस ये लगेगा कि नरसिम्हा कमेटी तो थी बैंकिंग की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो रहेगी ठीक होने की। मैं तो इस तरीके से करूंगा, वैसे इसका आंसर यही है। 23rd क्वेश्चन, केलुचरण महापात्रा। अब ये पूछा, अब बाकी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे ऑप्शन देख के पता चल रहा है पूछा कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है। अब अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जीके वाली, उसमें भी मैंने बताया था कि लास्ट के 5 दिन में ये क्लासिकल डांसेस वाले की कुछ बेसिक चीजें जरूर कर लेना, इनकी एक पीडीएफ आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। तो केलुचरण महापात्रा किससे रिलेटेड थे, आपके ओडिसी से रिलेटेड थे। अब चौथा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बीसीजी किसका वैक्सीन है, टीबी का। अब 25वां क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन वैसे तो 17 एसडीजीज हैं आपके, वो आपको याद कर लेनी चाहिए, लेकिन याद करने के बाद भी 17 चीजें, कोई वाटर है, कोई हेल्थ है, कोई सैनिटेशन है, कंफ्यूज तो वहां पे भी हो जाओगे। तो जो मोस्ट प्रोबेबल लगे वो
वो आप टिक कर देना और आगे बढ़ जाना। इसका आंसर SDC 6 है। अब ये हो गया आपका जीके का सेक्शन कंप्लीट। मैंने क्या कहा था 5 मिनट में जितने आते हैं उतने कर देने, उसके बाद आगे बढ़ जाना है और फिर जाना है आपको इंग्लिश के सेक्शन में। अब इंग्लिश के सेक्शन में क्या होता है, लोगों को लगता है उन्हें आता है आंसर तो वो सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली आंसर ऑप्शन में ढूंढते हैं और टिक करते हैं। आपको यहाँ जहां भी पॉसिबल है ना एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं। बताता जाऊंगा जिस क्वेश्चन में मैं कर देता हूँ, मतलब मैं आंसर सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं यूज कर लेता हूँ। उससे आपका क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि आप पहले गलत वाले काट रहे हो और बाद में ठीक वाला टिक कर रहे हो। डबल वेरीफाई हो जाता है। ये फर्क क्रिएट करता है 170 से 190 नंबर के बीच में पहुंचने का। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग। अब ये तो देखते ही पता चल गया टू कीपिंग नहीं होता, इन कीपिंग होता है। तो ये इसमें क्या पूछा था कि कौन से में एरर है, तो ये हो गया फोर्थ आपका आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दे आर अ बिट नाइस शॉप्स इन द टाउन सेंटर। अब इसका बताना है इंप्रूवमेंट बतानी है। ये याद कर लेना, नो इंप्रूवमेंट देख लेना, मतलब ये पूरा पढ़ोगे क्या हर बार जब एग्जाम आएगा, नहीं आप ये टाइप से एक बार देख लो। जैसे जीके की कोई टाइप नहीं थी तो मैंने एक्सप्लेन नहीं करी, यहाँ से स्टार्ट जाता है TCS का पैटर्न। अब यहाँ पे क्या है, आप एक देखो ग्रामेटिकल एरर, तो जब इस टाइप के लंबे सेंटेंस दिखे लास्ट में जाओ सीधा ग्रामेटिकल एरर देखो और आपको पता चल जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन। ऐसे यहाँ लास्ट में जाओ, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपने देखी और आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो। कितना आप टाइम बचा रहे हो इस सेक्शन को ना पढ़ के। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें लगती हैं बहुत ही कि हमें तो पता है, सबको पता है, लेकिन इसी इग्नोरेंस में मैं था जिसकी वजह से स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा ये क्वेश्चन पे आते हैं, देयर आर बिट नाइस शॉप्स इन द टाउन सेंटर, मतलब फार नाइसर शॉप्स, सिंपल सा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। अब ये ऑप्शन देखते ही पता चल गया ऑर्डर में अरेंज करने वाला पैटर्न का क्वेश्चन है। ये भी आते हैं 2-3 आपके TCS पैटर्न में हमेशा। तो यहाँ पे अगर ऐसे बस ऊपर से नजर मारोगे तो जेन की बात हो रही है, मुझे पता चल गया। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जेन गुडॉल की इंट्रोडक्शन है, ग्रू अप इन इंग्लिश टाउन बैम, ये आपकी होगी स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद देखोगे आपकी एक हो रही है कि इम्प्रेस्ड विद जेन्स पेशेंस, ही चूज हर फॉर द मिशन, किसी मिशन के लिए चूज किया, तो पेशेंस की बात हो रही है। तो पेशेंस की बात कोई कर रहा है, उससे मिली भी होगी, मिली का होगी 1957 शी वेंट टू कीनिया। तो ये आपका हो गया सीधा, बी के बाद ए आएगा, यानी यही हो गया। अब क्योंकि डी से स्टार्ट हो रहा था तो 3 और 4 तो पहले कट गए थे, यही 2 बच गए थे और इसमें आपको ऐसे पता चल गया कि बी में ये गई की है, वहां पे ये से इंप्रेस हुआ, तो आपका आंसर है। अब आ जाओ अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। अब यहाँ जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको, क्योंकि देखो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसमें आपका गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक गलत हो जाए गलती से अलग बात है, लेकिन वैसे आपकी एक्यूरेसी इसमें 100% रहेगी, तभी आप इंग्लिश में स्कोर खींच पाओगे अपना एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे क्या है, शी सेड टू, इसकी ट्रिक क्या है वो मैं बताता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहले ट्रिक ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ना एक वर्ब पीछे, जैसे आपकी 3 फॉर्म ऑफ होती है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट परफेक्ट, एक फॉर्म पीछे खिसक जाएगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और एक्टिव पैसिव में वर्ब सेम रहेगा, ये है प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज नहीं होगी। है तो है वाली फॉर्म आएगी। तो ये 2 ट्रिक है, इसलिए इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये 2 पॉइंट याद रखना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट में चली जाएगी और एक्टिव पैसिव वॉइस में बस फॉर्म जो होगा सेंटेंस उसका तरीका बदल जाएगा, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब सेम है। ये ट्रिक करके एलिमिनेट कर लोगे और आंसर निकाल लोगे अगर रूल नहीं भी आते ग्रामर में। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, शी सेड टू मी आई सॉ दिस ओल्ड मैन लॉन्ग अगो। अब ऑप्शन देखने स्टार्ट कर दो, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। इंग्लिश ठीक भी है तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, गलती से गलत नहीं टिक करोगे। अ लॉन्ग अगो, तो लॉन्ग अगो का लॉन्ग बिफोर होगा, ये चीज पता होती है, तो लॉन्ग अगो वाले ऑप्शन कट गए सबसे पहले, यही 2 ऑप्शन रह गए, बी या सी। अब दोनों में देख लो, शी टोल्ड टू मी दैट शी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग बिफोर, शी टोल्ड टू मी। अब देखो टोल्ड टू मी कभी नहीं होता, टोल्ड मी होता है, तो आपका बी आंसर होगा। तो एलिमिनेट करके चलते गए और अब इसको जब पढ़ेंगे, शी टोल्ड मी दैट शी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग बिफोर। अब देखो सॉ दिस ओल्ड मैन, शी हैड सीन दिस ओल्ड मैन, सॉ पास्ट था, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो ये वाली ट्रिक से आप आंसर निकाल लोगे, थोड़े बहुत भी रूल्स आपको पता है तो भी आप आंसर निकाल लोगे, गलती नहीं होगी। फिफ्थ पे आ जाते हैं, ईडियम्स वगैरह क्या है गूगल कर लो, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स, इसकी कंपाइलेशन है ईडियम्स की। मान लो 3 पेज होंगे, एक बार नजर मार लो, बस 2 रीडिंग ले लो, 2 रीडिंग के बाद ऑप्शन दिखेगा और आपको आंसर पता चल जाएगा। इससे ज्यादा ऐसा नहीं, दुनिया में बहुत ईडियम्स हैं, गूगल करके अगर आप लिस्ट निकालोगे हजारों पेज निकलेंगे, बस प्रीवियस ईयर निकाल लो और वो पढ़ लो। उसके अलावा कॉमन लाइफ में जब आप कहीं पे सुनो तो वो ध्यान रखा करो, क्योंकि एसएससी आजकल क्या कर रहा है, वो चीजें पूछ रहा है जो जनरली मूवीज अगर आप देख रहे हो ना, इंग्लिश मूवीज अगर आपने देखी तो बॉलीवुड मूवीज मत देखो, हॉलीवुड मूवीज देखो, वहां जो चीजें यूज हो रही हैं कॉमन लैंग्वेज में वो वाले इडियम ज्यादा डाल रहा है TCS पैटर्न में, ये मैंने देखा। पे हीट टू, देखो कितनी कॉमन सी बात है, ध्यान देने को बोलते हैं पे हीट टू, ठीक है,
लिसन केयरफुली विद अटेंशन। अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। सो डेंजरस डिड द वेदर कंडीशंस स्पेस दैट ऑल, यहाँ पे है द माउंटेन रोड्स वर क्लोज्ड। अब यहाँ पे क्या है, डिड आ गया। डिड के क्या साथ क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो बिकम आपका आंसर हो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत टाइम वेस्ट करवा देता है लोगों का। वैसे तो दिखेगा सिंपल सा एरर फाइंड करने वाला है, लेकिन पढ़ो, मिसेस वर्मा रिफ्यूज्ड द सेकंड हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम। आपको ढूंढना नहीं जा रहा है, एक बार आपने और पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, अगर भाई गलती नहीं लग रही है तो नो एरर का भी ऑप्शन है, अभी टिक कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। मुझे पता है नो एरर करते हुए ना टिक हाथ कांप जाते हैं, और इसलिए नो एरर वाला एक ऑप्शन हर बार आंसर में होता ही होता है। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसका नो एरर का आंसर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ऐसा नहीं है, एरर हो जरूरी नहीं है, नो एरर मारो, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, फिर आता है 8th क्वेश्चन, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड, मतलब एरर फाइंड करना। तो स्लो स्लोली होगा ना, तो ये गलत हो गया, स्लो एंड ये आपका आंसर हो गया, 4th आपका आंसर होगा। 9th पे सिनोनिम बताना है, बेयर। बेयर मतलब नंगा भी हो सकता है, न्यूड, या फिर बेसिक भी हो सकता है, ये आपका आंसर होगा। 10th एडमिरेबल, एंटोनिम उल्टा बताना है, एडमिरेबल अप्रिशिएबल भी नहीं होगा, अच्छी है, एडमिरेबल एक पॉजिटिव क्वालिटी है, देखो एलिमिनेशन कैसे यूज करोगे। कमेंडेबल, कमेंडेबल काम किया भाई, तो ये भी पॉजिटिव क्वालिटी, आंसर नहीं होगा। लकी, ये तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये भी कट गया। अब अनवर्दी आपका आंसर होगा, ठीक है। 11th पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहले आता था एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो थोड़ा सा ट्रिकी करने की उन्होंने कोशिश करी, तो एक्टिव वॉइस पूछने स्टार्ट कर देंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको ट्रिक बताई थी ना, कि वर्ब की जो फॉर्म है वो सेम रहेगी। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, द बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड, तो हैव बीन क्लोज्ड यानी हैव तो आएगा ही आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन देखते हैं, हैड कट गया, विल क्लोज कट गया, अब यहाँ पे भी हैव है और यहाँ पे भी हैव है, लेकिन यहाँ पे वुड है, यहाँ पे विल है और यहाँ पे विल है, ऐसे टिक कर दो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो। लेकिन अब पढ़ के देख लो एक बार, दे विल हैव क्लोज्ड द बुकिंग व्हेन यू रीच द थिएटर। अब इसका उल्टा करके देखो, द बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड बाय देम, जो उन्होंने नहीं लिखा यहाँ पे, ऐसे कई बार नहीं लिखते, व्हेन यू रीच द थिएटर, सही बन गया। तो ऐसे एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंचोगे, तो अगर नहीं भी आता है तो समझ जाओगे कि कैसे आंसर है, इसलिए एक्यूरेसी बढ़ जाती है इससे, वरना ना गलत करना बहुत आसान है, विल हैव और वुड हैव में एकदम गलत है। एक और क्वेश्चन है आपका एक्टिव वॉइस का, इसमें पैसिव वॉइस दे रखी है, एक्टिव वॉइस बनानी है। द कलर क्लोथ शुड नॉट बी वॉश्ड बाय द विद द व्हाइट्स। अब देखो शुड है, यहाँ शुड नहीं है, ये कट गया, यहाँ शुड नहीं है, ये कट गया, दो ही ऑप्शन रह गए आपके आंसर। अब शुड नॉट वॉश या शुड नॉट हैव वॉश्ड, अब इन दोनों में आपको देखना, क्वेश्चन को दोनों को देख लो, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता दोनों को पलट के देख लो। लेकिन यू शुड नॉट में हैव आ गया, यहाँ पे हैव नहीं, तो इसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा है ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब इसको पलट के पहले देख लो, यू शुड नॉट वॉश द कलर्ड क्लोथ्स विद द व्हाइट्स, द कलर्ड क्लोथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड, तो यही लग रहा है आपका आंसर, तो 1 हो गया आपका आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पे, 13 पे आते हैं आपके, अ स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश। इसको भी एलिमिनेशन से कर लेते हैं, डैगर से तो मछली का शिकार नहीं करोगे, कट गया। लेंसिंग, लेंसिंग सुना है आपने, स्वॉर्ड लेंसिंग वगैरह वाली, और ये स्वॉर्ड, इनसे भी आप मछली का शिकार नहीं करोगे, हार्पून आपका आंसर होगा। देखो ये एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम आती है, इसको बहुत ही कॉमन सेंस यूज करना है, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, जैसे मैं भी ऐसे ही करता हूँ, डैगर, लेंस, स्वॉर्ड काट दिया, हार्पून रह गया, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, वैसे भी यही देख के लग रहा था, लेकिन अब एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इसकी वजह से। यहाँ पे सिनोनिम बता रहे हैं, ट्रम्पेंट, विक्टोरियस, ट्रम्पेंट मतलब जीत गया, विक्टोरियस भी यही होता है। फिर लेकिन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, इतना सिंपल, अगर डायरेक्ट दिख जाता है ना, तो पॉम्पस, फॉर्चुनेट, एफ्लुएंट। अब ये एफ्लुएंट मतलब अमीर, फॉर्चुनेट मतलब किस्मत वाला, पॉम्पस मतलब शोई, तो विक्टोरियस आपका आंसर होगा। 15 इनकरेक्टली स्पेल्ड, अब ये तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बेनिफिट, पथाटिक, पथाटिक नहीं होता, पैथेटिक होता है, PATHE, पैथेटिक। अब आ जाते हैं 16 क्वेश्चन पे, वुड यू हैव बीन सो काइंड एज टू क्लोज द विंडो, वुड यू हैव बीन नहीं, वुड यू बी सो काइंड, तो फर्स्ट आपका आंसर होगा। तो 17 पे आते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी एरर वाला क्वेश्चन, तो भी आपका आंसर होगा। सेलेक्ट द एंटोनिम, एंटोनिम यानी उल्टा बताना है, प्राइमरी का सेकेंडरी, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। 19 इट वाज अ लेविश बर्थडे पार्टी एंड आई कुड सी माय फ्रेंड ईट लाइक अ हॉर्स। ईट मतलब देख के, अगर आपको नहीं भी पता है ईडियम ईट लाइक अ हॉर्स, तो आपको समझ आ रहा है कि बहुत ही बढ़िया बर्थडे पार्टी थी और मैं अपने फ्रेंड को देख सकता था। ईट लाइक अ हॉर्स क्या ही हो सकता है, भर भर के खाने वाला आदमी, तो ईटिंग डिफरेंटली नहीं, ईटिंग व्हाट हॉर्सेस ईट, घोड़ों की घास थोड़ी खाएगा,
पार्टी में जाके, वो भी लेविश पार्टी में जाके। हार्डली ईटिंग, ये इतनी लेविश पार्टी है वहां पे क्यों नहीं खाएगा? हो सकता है हो जाए, लेकिन ईटिंग एक्सेसिवली आपका आंसर होगा। फिर आ जाते हैं इस पे, रूम और लार्ज कबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, यानी एक वर्ड बताना है इसका क्या होता है, ये भी पूछते हैं, ये भी पैटर्न में होता है। फूड कहाँ स्टोर करोगे? वार्डरोब में करोगे? नहीं कर सकते। अलमीरा में करोगे? कपड़े कहाँ रखोगे? नहीं कर सकते। बेकरी में खाना बनता है, स्टोर नहीं होता, तो लार्डर आपका आंसर हो गया। ये आ जाती है आपकी लास्ट में कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट कभी कभी वही पूछ लेता है डायडेक्टिक पैराग्राफ है, नरेटिव पैराग्राफ है, रिपोर्ट है, तो इस टाइप के में तो एरर रेट हो जाता है थोड़ा बहुत, मान लिया, लेकिन इसके अलावा गलती नहीं होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसको। देखो करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, एक बार फटाफट पढ़ लो। बहुत ही अगर बड़ा पैराग्राफ है तो मत पढ़ो, लेकिन अगर छोटा सा पैराग्राफ है, देख से पता चल रहा है, तो इसे फटाफट पढ़ डालो। वन डे एंड टुक द लाइन विद देम, ऐसे, ठीक है, कि बस आधा आधा सा समझ आ गया, ऐसे पढ़ लिया। तो अब ये देख रहे हैं सीक्वेंस में चल रहा है, पहला ब्लैक पूछ रहा है, दे टाइड हिम अप विद अ ट्री, अबव अ ट्री, ओवर अ ट्री, अगेंस्ट अ ट्री, अलोंग अ ट्री, अगेंस्ट अ ट्री। पेड़ के ऊपर तो नहीं बांधोगे, ओवर भी नहीं बांधोगे, अलोंग भी नहीं बांधोगे, अगेंस्ट ही हो सकता है, एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो। अब दूसरा आ गया, और यहाँ पे मार्क भी कर रखा है और भी आसान बना रखा है, ना भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। द लाइन वॉज स्पेस टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू व्हिम्पर। द लाइन वॉज स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल्स नहीं हो सकता, स्ट्रगल नहीं हो सकता, स्ट्रगल नहीं हो सकता, बहुत ही सिंपल है। सिलेक्ट द मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिर थ्री में क्या है, व्हिम्पर के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अ माउस वॉक पास्ट एंड नोटिस अ लाइन इन ट्रबल। सून, थोड़ी देर के बाद, ऑल्दो नहीं हो सकता, बट नहीं हो सकता, नेवरदलेस नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं 24th क्वेश्चन पे। यहाँ पे फोर्थ वाले का पूछ रहे हैं, ही क्विकली रैन एंड डैश ऑन द रोप्स। चूज हो सकता है, ये तो फॉर्म ऑफ द वर्ब भी नहीं मैच हो रही है, तो कट गया। बिटन हो सकता है, काटना, एक बार काटने को यानी बड़का बनने को बिटन बोलते हैं, ये भी नहीं हो सकता। नेबल भी नहीं हो सकता, तो घोड़ आपका आंसर बच गया। अब 25th पे आते हैं, उसके बाद क्या हुआ, बोथ ऑफ देम देन डैश इनटू द जंगल, रैन ऑफ, स्पेड ऑफ, कुछ इस टाइप से होगा, तो स्पेड ऑफ। यहाँ पे आपकी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। बहुत फटाफट करना है आपको, जितना भी मिनिमम टाइम आप ले सकते हो पढ़ने में, क्योंकि इंग्लिश में जनरली क्या होगा, बस अगर लंबा पैसेज दे दिया ना, तो वही टाइम वेस्ट करने की कोशिश करी जा सकती है। 2021 के टायर 2 के इंग्लिश में ऐसा किया था, बहुत ही लंबा पेपर बना दिया था। कैसे बनाया, इतने सारे कॉम्प्रिहेंशन दे दिए और सारे लंबे लंबे दे दिए, तो उसको पढ़ने में इतना टाइम लगा कि जहां 1 आवर 30 मिनट्स में पेपर सॉल्व कर लेता था, 30 मिनट्स में रिवाइज कर लेता था आदमी, 2 घंटे में बहुत सारे लोगों का पेपर नहीं खत्म हुआ। और इंग्लिश में बहुत सारे लोग ऐसे थे, मैथ्स में 190 प्लस है और इंग्लिश में कम आ गए। तो इंग्लिश में इसलिए एक तो स्पीड भी बढ़ा के रखो, कोई भी चीज इंग्लिश में पढ़ो, कोई भी चीज इंग्लिश में देखो, इससे भी आपकी इंग्लिश की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अभी लास्ट डे में तो नहीं हो सकती, तो लास्ट डे में ये स्किप करने वाली चीजें करो, कि पूरा मत पढ़ो, काम काम की चीज पढ़ो, लेकिन क्रॉस वेरीफाई करो एलिमिनेशन टेक्निक से 2 बार, ताकि आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाए। इसके बाद कहाँ करेंगे हम, इसके बाद हम रीजनिंग सेक्शन पे मूव ऑन करेंगे। तो अब थर्ड सेक्शन है हमारा रीजनिंग सेक्शन, इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन 1। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूरा मत सॉल्व करना, एक ये वाला पकड़ लेना और इसकी रोटेशन देखना कैसे होती है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल पकड़ लिया, यहाँ ऊपर काला है, यहाँ नीचे काला है, यहाँ ऊपर काला है, तो यहाँ पे आएगा बिट जो आपका स्क्वायर है, और ऊपर आपका काला था, यहाँ पे नीचे आपका काला हो जाएगा, ठीक है। तो किस किस में नीचे काला है, इसमें नीचे काला है और इसमें नीचे काला है, ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और पकड़ लो, मान लो ये वाला पकड़ लेते हैं कि यहाँ इसमें रेक्टेंगल में ये राइट में काला है, ये लेफ्ट में काला है, ये राइट में काला है, तो अब नीचे आएगा यहाँ पे इस वाली साइड और लेफ्ट में काला होगा, ठीक है। तो अब इसमें राइट में काला है, इसमें लेफ्ट में काला है, ये आपका आंसर हो गया फोर्थ। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, पॉइंटिंग टू अ बॉय शालिनी सेड he is my daughter's father's wife's only son, how is Shalini related to the boy। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे ही करना पड़ता है, इसमें और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। शालिनी एक बॉय की तरफ पॉइंट करती है और क्या कहती है कि he is my daughter's father, शालिनी की डॉटर, उसका फादर यानी इसका हस्बैंड, शालिनी का फादर्स वाइफ, दोबारा शालिनी, अब शालिनी का फादर, फादर्स वाइफ, इसकी पत्नी, ओनली सन यानी ये ओनली सन है, तो हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू द बॉय, मतलब इन दोनों माँ बाप की शालिनी लड़की है और ये लड़का है, तो सिस्टर हुई। अब थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इंटरचेंज कर देते हैं 2 नंबर को इस टाइप के क्वेश्चन में, ये भी एक टाइप है जो रीजनिंग में हर साल आती है, ठीक है। और ये ऊपर वाली टाइप भी हर साल आती है और उसके ऊपर वाली टाइप भी हर साल आती है, तो देखो एक टाइप का क्वेश्चन आता ही है हर साल इस टाइप से। तो ये कह रहा है कि 18 और 13 इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब इसमें मैं ये देखूंगा कि इंटरचेंज करने के बाद जहां भी डिवाइड होगा ना, वो डिवाइड फ्रैक्शन ना बन रहा हो, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में सारे आपके नॉन फ्रैक्शन है,
इंटीजर्स हैं, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ फ्रैक्शन बनेगा, सॉल्व करने के बाद भी फ्रैक्शन बनेगा, तो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी। तो ये ट्रिक मैं यूज करता हूँ। फिर मैं ऑप्शन पकड़ लेता हूँ अंदाजे से। अभी तो आपको लाइन से चल के दिखाता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 18 और 30 इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ 18 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 5 70 माइनस 30 डिवाइडेड बाय आपका 6 और प्लस आपका 18, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 18, यानी ये हो गया 65 प्लस 18 73 के बराबर नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। अब सेकंड पे आ जाएंगे इसी तरीके से, यहाँ पे 30 आ जाएगा 18 की जगह, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 यानी 50, और वहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 18, और 98 के बराबर आना चाहिए। 114 में से 18 लास्ट में यूनिट डिजिट 6, यानी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये भी आपने रॉन्ग कर दिया। अब थर्ड पे आते हैं, 35 डिवाइडेड बाई 5 7 7 5 35, यहाँ तक तो कुछ नहीं है चेंज। अब ये कह रहा है कि अब चेंज कर रहे हैं बस प्लस 18 और माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा 23, ये आपका आंसर है, ठीक है, इस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब फोर्थ पे आ जाते हैं, ये कह रहा है कि 39065 इज एट अ पोजीशन इन द सीरीज। ये तो बहुत सिंपल है, 5 की पावर 1 5, ये 2, ये 3, ये 4, 5 की पावर 5 करेंगे तो इंटू 5 625 का जो करेंगे हो जाएगा 3125, 5 की पावर 6 होगा तो एक बार मल्टीप्लाई 56 7 आएगा, तो ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको हर बार, और क्या ही चाह रहा है इसका, तो ये आपका आ गया 8, आंसर 3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या होता है, रिलेशन एक ही दे रखा होता है, इसीलिए दूसरा फाइंड करने में टाइम लग जाता है कई बार। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रेशियो निकाल लेंगे 24/648 और देख लेंगे कि इससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, 1/27। अब ये 1/27 कोई सा बनता मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि पूरा पूरा ये वाला ही तो कटता दिख रहा है, उसके अलावा कोई पूरा कटता नहीं दिख रहा है, तो ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी जहां तक मुझे पता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये 648 देखिए हिंट मिल रही होगी कि 24 का स्क्वायर जो है तो 576 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो यानी 24 का स्क्वायर 576 प्लस समथिंग होगा, और वो हिंट कहां से मिलेगी हमें, क्या होगा प्लस में, तो ये 648 में से सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा मैं पहले, ये क्या आया 2 7 72 72 होता है 24 इंटू 3, कुछ आपको देखा मिलता हुआ, तो ये आएगा 24 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, फॉर्म बन गई आपकी n स्क्वायर प्लस 3n की। अब n स्क्वायर प्लस 3n ये सब में डाल के देख लेंगे, सबसे पहले कुछ बनती दिखे, अगर हिंट से मिले तो उसमें डाल के देख लेते हैं डायरेक्टली। इसमें मेरे को लग रहा है कि बन सकती है, 484 होता है 22 का स्क्वायर, और 484 प्लस 22 इंटू 3 यानी 66 10 15, ये बन गई, सेकंड आपका आंसर होगा। ये बाई चांस ये ऑप्शन उठाया था यही होगा, लेकिन कई बार 2 3 चेक करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। इसमें तो बहुत ही सिंपल होता है, अगर आपकी विजन मतलब इमेजिनेशन थोड़ी सी भी है ना, तो क्या ही है इसमें, ये देखना है कि ये पावर है, मतलब ये इमेज है या नहीं है किसी में। तो इसमें क्या है, ये यहाँ नहीं आ रहा, कुछ ये नहीं हो सकता, ये यहाँ आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता, ये हो गया आपका क्वेश्चन, और इसमें कुछ ऐसा बन रहा है, इसमें कुछ नहीं बन रहा, तो ये भी हो सकता, तो थर्ड आपका आंसर होगा। अब ये वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत आ रहे हैं टीसीएस में के पैटर्न में, ये वाला ही ट्रिकी है आजकल जो मतलब फंसा रहे लोग, बाकी तो सिंपल है। ऊपर तक हमने जितनी भी टाइप्स देखी हैं, आपने अगर एक बार वो टाइप कर ली तो दोबारा गलत नहीं करोगे मेरे हिसाब से, हार्डली कुछ होगा, ये रिलेशन वाले में हो जाएगा ऊपर वाले में, लेकिन और किसी में नहीं होगा। अब जो ट्रिकी आ रही है टाइप्स, वो है नंबर सीरीज, जिसमें नंबर की सीक्वेंस दे रखी होती है, एक ये, दूसरी बॉक्स वाली, बॉक्स में नंबर दे रखे होते हैं, एक पूछ रखा होता है, कोई रिलेशन होता है, तीसरी आपकी ये वाली टाइप कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। इसमें क्या है, जनरली ए बी सी डी इनको नंबरिंग होती है 1 2 3 4 जैसी ना, और जेड तक जाते हैं 26 तक, ये याद कर लो, सारे के सारे नंबर ऐसे याद होने चाहिए कि D4 है, ठीक है। अगर M पूछे तो 13 है, N पूछे तो 14 है, नहीं भी याद है तो ऐसा कर लो कि 4 4 5 5 के गैप वाले कुछ नंबर याद कर लो, तो क्या होगा, जैसे आपको R पता है अगर 18 है तो ST आप तुरंत निकालोगे 19 20, इस तरीके से एटलीस्ट इतना कर लो। फिर उसके बाद अब ये देखते हैं क्या कह रहा है कि मोस्ट को लिखा है 134 और फल को लिखा है 90, वहां तक तो मैं जाऊंगा ही नहीं, पहले तो मैं इसी से निकालूंगा रिलेशन, M13 MO 15 RS 19 ST 20। अब अगर देखें तो इनका सम क्या है, 39 49 59 59 प्लस 8 67 67 का इंटू 2 134, ये मिल गया रिलेशन। मैं फर को देखूंगा भी नहीं, मैं पहले सक्सेस को निकाल के डबल कर लूंगा, SUCCE तीन तो ऐसी हो गई, यानी 3 इंटू 19 प्लस STU यानी 20 21 प्लस 21 और 1 E5 प्लस 2 3 यानी 6 11, यहाँ 11 लिखूंगा सीधा, 19 3 57 57 में ये ऐड कर देना है आपको, 8 और 1 9 7 और 1 8, फिर इसका कर देना है डबल 9178 आपका आंसर आ गया। अब ये सॉल्व करके दिखाया इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन नहीं तो जनरली मैं
सीधा कैलकुलेट करता, मैं ऐसे नहीं लिखता मोस्ट 134, मैंने इनके नंबर लिख लेना स्टार्ट कर देता सीधा। अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये मिरर टाइप भी हर साल आता है, ये देखो ये सिंपल टाइप है। ये सिंपल टाइप जो है ना बहुत आसान वाले जो मैं बता रहा हूँ, इनको आइडेंटिफाई कर लो। पेपर में देखना सबसे पहले ये वाला ढूंढना, मतलब जैसे सीक्वेंस में आए, आपने देख लिया नंबर सीरीज है, एक दो बार में लगा कि आसान है समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फटाफट छोड़ दो। और फिर ये वाला आ गया क्वेश्चन, ये आपको पता है आसान होगा, इसको फटाफट कर दो। तो ऐसे 25 में से जो 20 आसान वाले जो टाइप है ना वो फटाफट कर दो, बाद में इन 5 पे दिमाग लगाएंगे। ठीक, तो अभी 2 है, ये सबसे पहले ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ऐसे देख लो किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, ये ऑप्शन कट गया। दूसरा 1 की चोच ये यहाँ से आ रही है ना, तो इसकी चोच यहाँ से आएगी। ये जो बच गए थे इसमें इसमें है, इसमें 1 उल्टा तो नहीं हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। 2 ही ऑप्शन रह गए। अब देखना यहाँ पे ये सब देखोगे ना, 5 भी देखोगे, 6 भी देखोगे, टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि सेम है, ये भी सेम है। 4 डिफरेंट है, अब 4 सीधा ही रहेगा, उल्टा थोड़ी हो जाएगा शीशे में। तो आंसर आपका आ गया सेकंड। अब आ जाते हैं नीचे, जैसे मैंने कहा था कि नंबर सीरीज भाई ये होती है डिफिकल्ट टाइप। इसमें मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं भी मिला। अब इनको लिख लेते हैं नंबर को ऐसे 34, 43, 71, 136, डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसकी नंबर सीरीज की एक वीडियो बना रखी है, आसान वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आइडेंटिफाई करके फटाफट देखने के लिए। देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। ये 9 हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया 8 और 28, और ये हो गया आपका 5 और 6 65। कोई रिलेशन बनता नहीं दिख रहा मेरे को अभी तक। मैं एक और सब्ट्रैक्शन ले आऊंगा 7 और ये आपका हो गया 19 के बाद ये आपका हो गया 7 37, अभी कुछ बनता नहीं दिख रहा। अब 12 के बाद ये 18 आया, कुछ अब से मिला सब दिखा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा अगला, तो ये कंफर्म नहीं होगा कि ये 24 है या नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप दे दी भाई, ठीक है। अब अगर ऑप्शन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये प्लस ये किया तो हमारा नहीं सॉरी, तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, और इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस है 24, तो ये प्लस ये आपका ये आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 1 और 61। अब क्या था, इसका और इसका सम ये था, तो इसका और इसका सम यहाँ वाला आपका आ जाएगा नंबर, जो कि एक्चुअली इसके और इस नंबर के बीच का डिफरेंस है। तो क्या हो गया 6 और 126। अब 126 136 में ऐड करो, अब 126 136 में ऐड करो, अगर ऑप्शन में है तो टिक कर दो। हो सकता है यही आंसर हो 99%। 12 6 262, अरे वाह सेकंड, ये आपका आंसर होगा। तो देखो 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है 84 42 7, ये सारे 7 के मल्टीपल्स हैं, तो इन दोनों साइन में से एक डिवाइड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा लग रही है मेरे को, और ये सारे लास्ट में इक्वल टू है, तो इक्वल टू 93 होगा। अब बची हुई इक्वेशन डालनी है हमें, तो मैं ये देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई 84 इंटू 42 मुझे नहीं लगता होगा, तो पहले मैं इसे छोड़ देता हूँ, बाकी तीनों ऑप्शन ट्राई कर लूंगा। अब ए से स्टार्ट करते हैं हम अपना, तो 84 डिवाइडेड बाय 42, ये लिखना नहीं है आपको, वहां पे करना आपको ऐसे 84 आपको पता है डिवाइडेड बाय 42 यानी 2, सॉरी प्लस 84 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7 6, फिर उसके बाद इंटू 5 और माइनस 21, ऐसे लिखना है आपको एक लाइन में। अब यहाँ पे 30 ऐड हो जाएगा, ये 6 5 30 होता है, ये यहाँ लिख लिया 114 माइनस 21 93। वाह, पहला ही ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है पहला ऑप्शन मैच ना होता, मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते तो फिर यहाँ पे जाते और यहाँ पे जाते, तो 3 बार ट्राई करना पड़ता। लेकिन अगर इक्वेशन देख के मैं पूरी की पूरी खुद ही निकालने की कोशिश करता तो हो सकता है 10 मिनट लग जाती, हो सकता है पूरा 1 घंटा लग जाता, सॉल्व नहीं होता। तो ये वाले टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, और हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो, तो इनमें डायरेक्ट ऑप्शन की हेल्प लेना अगर विद इन 10 सेकंड्स आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि क्या होगा। तो सर्टेन 2 नंबर इज बेटर देन वेस्टिंग टाइम। अब आ जाते हैं 11 टाइप में। जैसे मैंने कहा था 3 टाइप की मुश्किल आती है, ये भी वो तीसरी टाइप है, देखने में थोड़ी अलग लग रही है बस। तो इसमें क्या करना है, मैंने कहा था नंबर से याद कर देने। अब देखो मैंने तो तैयारी छोड़ दिया बहुत टाइम पहले, तो नंबर मुझे सारे तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे काफी याद होंगे। 14 1 UGHI 9 LM 12 S 19 P 15 16 सॉरी Y 25 G 7 N 14 S PU 21। और देखो मेरे को सारे तो याद नहीं थे, लेकिन मुझे बेसिक बेसिक कुछ याद थे, उसके बाद वाले में कैलकुलेट कर लिया था। तो इसमें हार्डली 1-2 सेकंड आप पीछे जाओगे दूसरे से, लेकिन याद कर लो तो बहुत बेटर है। ए से लेके Z, 1 से लेके 26 चीज याद करनी है। ये वाले क्वेश्चन में स्पीड बढ़ जाएगी। जब मैं पेपर देता था मुझे 26 के 26 टिप्स मिलते थे। अब यहाँ पे आपको देख के समझ आ रहा है, 14 से 16 हो गया, 19 से 21 हो गया, तो ऐसे ये 2 नंबर जाएंगे। ये फॉरेस्ट आप डिकोड कर सकते हो, पहले नंबर FGH, पहला H होगा, ये कट गया, S T है, UV होगा, ये लास्ट में सारे भी, तो 3 अभी भी बने हुए। अब इसमें क्या है, सेकंड लास्ट L,
अच्छा आई, ये दो नहीं इम्प्रूव हुए, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये टीसीएस की फेवरेट टाइप है। इसमें ये कंसोनेंट्स है, NLS में ध्यान से दिखा देता हूँ आपको अलग कलर से। ये बहुत ही फेवरेट टाइप हो रखी है टीसीएस की, पता नहीं क्यों, किस रीजन से। ये कंसोनेंट है, ये दो के गैप पे इंक्रीज हो रहे हैं, +2 और +2, लेकिन ये नहीं हो रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, Y के बाद Z एक स्किप किया और A पे आ गए, G के बाद H एक स्किप किया, I पे आ गए। यानी कि जो ये है ना आपका वॉवल, वो ऐसे चलेगा कि जो कोड है उसे एक स्किप करके आगे। तो ये कोड देखते हैं हम डायरेक्टली। यहाँ पे कौन सा वो है वॉवल, O, M, N, O, M तो आएगा यहाँ पे, मतलब सेकंड नंबर पे। तो अब आपका आंसर या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब M के बाद अगला नंबर T है यहाँ पे, और यहाँ पे N है, और इसमें क्या है, R है, तो यहाँ पे RST आएगा। ये हो गया आपका ये आंसर। तो ये वाली टाइप देख रहे हो, ये वाली ट्रिक जरूर देख लेना कहीं भी, अगर आपको वॉवल दिखे ना। मैंने तो यहाँ पे टेक्स्ट यूज भी नहीं किया, मैंने इसी से निकाल दिया पहले वाले से। तो आप दूसरे को भी मत कोड करने बैठना, जो फर्स्ट में एकदम ढंग से फिट हो गया, आपने अगर ढूंढ लिया कोड, तो दूसरा मत देखना, इसमें डायरेक्टली अप्लाई करना, आंसर ढूंढ लेना, 99.99% आपका ठीक होगा। अच्छा ये आ जाते हैं, ये बॉक्स वाली टाइप थी जो पेपर में पता नहीं ऐसी क्यों आ गई। इसमें ऐसे है 8, 6, 76, 12, 10, क्वेश्चन मार्क, 7, 13, 113। अब मैंने कहा था दूसरी टाइप जो मुश्किल है, अगर ये आपको स्ट्राइक कर जाए 2 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो बढ़ जाओ आगे। हो सकता है ये पूरे 1 घंटे सॉल्व करने के बाद भी ना सॉल्व हो, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं कुछ। अच्छा ये थोड़ी सी सिंपल है, 8 + 6 14, 14 5 70 और 70 प्लस सेकंड नंबर। तो ये तो पता नहीं क्या होगा, ये 7 + 13 20, 20 × 5 100, 100 प्लस सेकंड नंबर हो गया नंबर, मतलब हमें वो मिल गया कि क्या पैटर्न है। तो 12 + 10 22, 22 × 5 प्लस सेकंड नंबर 110 + 10 120, ये आपका आंसर हो गया। पर हो सकता है ये इतनी जल्दी ना मिले, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स लग सकते हैं, कुछ भी लग सकता है। मान लो 8 × 13 हो जाता, 6 × 17 हो जाता, क्या क्या ढूंढते रहते हैं। दोनों का एडिशन करके तीसरा नंबर आता, नहीं मिलता ना फिर। अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल टाइप आती है, हर साल आ रही है आजकल, पता नहीं क्यों। व्हाइट बर्ड होता है, बर्ड मरकरी होता है, मरकरी को कर्ड बोलते हैं, कर्ड को डिटर्जेंट बोलते हैं, डिटर्जेंट को व्हाइट बोलते हैं। कह रहे हैं कि थर्मामीटर में क्या यूज होता है, थर्मामीटर में मरकरी यूज होता है, और मैं कह रहा हूँ मरकरी इज कॉल्ड कर्ड, ठीक है। तो कह रहे हैं मरकरी को क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, तो कर्ड हो गया आपका आंसर। ये पता नहीं पूछ क्यों रहे हैं इसलिए सिंपल क्वेश्चन। 14 पे आ गए, ये वाली जो टाइप है ना, इसमें जैसे 4 नंबर दिख रहे हैं, इसमें नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे देख लेता हूँ, L M N O P, P के बाद 3 Q R S T। तो यहाँ पे भी क्या होगा, Z के बाद A B C D। तो यहाँ लास्ट में जो है, मतलब स्टार्टिंग में D आएगा, यानी ये आपका एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही अब जाते हैं इस वाले नंबर पे, दूसरे वाले पे देख लेते हैं पहले, H I J K L, 4 का गैप हो गया, यानी यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, C D E F G H, हाँ 4 का गैप है, तो यहाँ से N O P Q R S आएगा, तो सेकंड नंबर S आएगा, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है। थर्ड चेक नहीं करेंगे, दोनों में F का कोई फायदा नहीं होगा, Q या R आना चाहिए लास्ट में, ये चेक कर लेंगे। अब L के बाद क्या है, L M N O P Q R, यानी अब 6 का गैप हो गया, ठीक है, यहाँ भी 6 का ही मिलेगा, मैं चेक भी नहीं करता हूँ। J के बाद K L M N O P Q आएगा, यानी फर्स्ट आपका आंसर होगा। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले, 15th पे। कह रहे 4 सेम है, एक डिफरेंट है, बताओ कैसे। M J J K L, J से देखा मैंने K L M, T से देखा 2 छोड़े U V W, C से देखा D E F, H से देखा I J K, ये तो सब में फॉलो हो रहा है भाई। कुछ और देख लेते हैं, N O P Q D E F G B C D, ये नहीं है, लेकिन ये इसमें भी अप्लाई होगा तभी ये पैटर्न होगा, P Q R S, ये हो गया, तो यानी 3 आपका ऑड वन आउट है। अच्छा ये वाली टाइप बहुत गलत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे लिखा होता है वैसे वैसे करते जाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जनाब इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। जनरली डायरेक्शन बताई होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं बताई है, तो कोई भी मैं जूम कर लूंगा, मैं कह रहा हूँ ईस्ट में खड़ा, इसने कहा फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये मुड़ गया, यहाँ आ गया। आफ्टर दैट इट 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री तो किसी भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इधर ही आएगा ना। फिर कह रहा है कि अब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है, ये एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद 45 डिग्री यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉक कहीं पे भी 180 डिग्री। नाउ शी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, तो ये अब नॉर्थ ईस्ट में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया भाई। तो स्टार्टिंग में ये ईस्ट में ही खड़ा था, मतलब अगर जो ऐसा नहीं होता तो क्या करते आप, मान लो अगर ये ईस्ट की बजाय वेस्ट में आ गया होता, तो एक बार आप
90 डिग्री ये इस तरफ अज्यूम करते, मान ले आप मानते कि नॉर्थ में है, और अगर फिर भी नहीं आता तो 90 डिग्री इस तरफ मूव करके देखते, यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन ये अज्यूम कर लेते साउथ। तो उससे आपको मूवमेंट पता चल जाती, पहले अगर यहाँ रहा होता तो यहाँ घूम जाता, यहाँ रहा तो यहाँ घूम जाता, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। 8 friends PQRSTUVW sitting in clockwise in same order between them facing the center of the table if S is sitting in the west। अच्छा, तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर इस टाइप की पजल बैंकिंग वाली आ जाए ना मुश्किल, आंख बंद करके छोड़ देना। अभी कह रहे सेम ऑर्डर में बैठे हुए हैं सेंटर को फेस करके, और एक की बता रखी है, किसकी बता रखी है, एस बता रखा है कि ऑलरेडी वेस्ट में, ईस्ट आपकी ये वेस्ट होगी। कितने लोग बैठे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एस यहाँ बैठा है, सीक्वेंस से बैठे हैं PQRS, यानी PQRS TUVW हो गए पूरे, वही सिटिंग इन साउथ वेस्ट, ये आपकी साउथ हो गई, ये आपकी वेस्ट हो गई, साउथ वेस्ट आपकी आर हो गई, आर बैठा है आपका साउथ वेस्ट में। अब आ जाते हैं 18, ये भी इसी वाली टाइप की क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया था, FPD UKI। ओके, तो अगर हमें कुछ नहीं समझ आता ना तो हम ऐसे लिख लेंगे UKI, इनके नंबर लिख लेंगे 6, P हो गया आपका 16, D आपका 4, 21, 11, I आपका 9। अब ये क्या हो रहा है, 27 बन रहा है, ये आपका 16, ये भी 27 बन रहा है आपका, लेकिन D वाला ये आपका 27 नहीं बन रहा। तो पहले इन दोनों के लेटर से डिकोड कर लेते हैं, अगर हमें तीसरा नहीं भी मिल रहा है तो LWP है, LWP क्या है, L है आपका 12, W है आपका WXYZ 24 25 23 24 25 26 23, P है आपका 16, ठीक है। तो पहला होगा 12 में से 27 में से 12 घटा दो 15, 15 पे क्या होता है आपका MNO, O हो गया आपका, तो ये इन दोनों ऑप्शन में से एक आंसर होगा, दूसरे में दोनों में D है, तो लास्ट हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हो सकता है D के बाद 4 के बाद 5 ऐड हो गए, तो P है, P के बाद 5 ऐड होंगे, P कितना है 16, 16 में 5 21, 21 क्या है आपका RSTUV, S आपका 19 है, 20 21 आपका U है, तो ये आपका 3 आंसर होगा। ये 19 क्वेश्चन की डिक्शनरी वाली टाइप है, डिक्शनरी में जैसे अरेंज करते हैं वैसे अरेंज करना है। इसकी ट्रिक बता देता हूँ, स्टार्टिंग में डिस सब में कॉमन है, देखो DIS DIS DIS, तो यहाँ तक तो देखना ही नहीं है। अब अरेंज करने के लिए देखना है कि सबसे छोटा लेटर डिस के बाद कौन सा है, A है, तो डिस A वाला ही होगा। अब डिस A वाले में कौन सा है, P, P से पहले कोई है H, लेकिन H से पहले C है, तो P P P, डिस A के बाद D, तो ये आ गया, 5th आ गया आपका सबसे पहले। वैसे तो अगर आप स्मार्ट हो तो ऑप्शन देखोगे और आप देखोगे सारे स्टार्टिंग ऑप्शन 5 है, तो यानी 5 तो आएगा ही आएगा सबसे पहले। अब उसके बाद लास्ट में भी 3 आएगा ही आएगा, तो 5 के बाद कौन सा आएगा ये देखना है हमें, 4 आएगा या 2 आएगा। अब 4 और 2 में ही कंपेयर कर लो ना सीधा सारे देखने के बजाय, डिस अप, ठीक है, दोनों में 2 P आएंगे, P के बाद O है और E है, तो E वाला पहले आएगा, 4 पहले आएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन रह जाएंगे। इसके बाद 2 दोनों में, 2 के बाद 6 है या 1 है, तो 6 और 1 में कंपेयर कर लो, 6 और 1। डिजास्टर डिस AR, R के बाद S, यानी 6 पहले आएगा, कहाँ गया आपका, कहाँ गया, ये 6 आपका पहले आएगा, तो 3rd आपका आंसर होगा। इसके बाद 20 पे आ जाते हैं, ये मैथ्स टाइप का क्वेश्चन लगा थोड़ा, 10वीं में बच्चे हैं, 12वीं में बच्चे हैं, 10th क्लास 12th क्लास, 10वीं में 1/3 ज्यादा है 12th क्लास से, तो ये 3x मान लो और ये 1/3 ज्यादा 4x मान लो, ये टोटल में स्टूडेंट क्लास 10 12th। अच्छा है, तो बहुत सिंपल है, 7 बराबर है 112, ये कितना हो गया डिवाइडेड बाय 7, 16। पूछ कर रखा है 10वीं के, 16 4 64, 1 आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं 21, ये टाइप हर साल आती है और ये टाइप की ट्रिक होती है। इस टाइप की ट्रिक क्या है, ये स्टार्टिंग और लास्ट आधे पार्ट में काट लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये देखना XTU, T स्पेस XTU, यानी ये तो आएगा यहाँ पे UXTU, अब यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा UXTU, तो यहाँ पे आएगा U, तो पहले में U कहाँ पे आ रहा है, बस इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा UXTU। और अगर आप देखो TUXTU, यहाँ पे कुछ आएगा TUXTU X, तो यहाँ पे X आएगा, ये X आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है, U आ रहा है, कंफर्म हो गया, यही आंसर आपका। ये डाइस वाला क्वेश्चन ऐसा आता है, इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन अगर आपकी ज्यादा है ना तो 2-4 सेकंड में आप आंसर निकाल जाओगे, लेकिन फिर भी एक ट्रिक होती है ट्रायंगुलर फेस, तो ट्रायंगुलर फेस मैच करके जाना है। कैसे करना है, 1 4 5 है, 1 4 5 इकट्ठा ही रहेगा, 4 चेंज नहीं होगा, 4 के साथ 2 और 6 भी है, तो यानी 2 और 6 या तो इस फेस में होगा या इस फेस में होगा, यहाँ पे भी 2 और 6 दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे भी 2 और 6 दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब हम हेल्प लेंगे इन बचे हुए 2 डाइस की, 4 के साथ 6 है और 1 है, 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 आ सकता है, ये 6 आ गया। पूछा क्या है कि 5 के उल्टा क्या है, 5 के उल्टा ये 6 है, तो ये 6 आ गया आपका आंसर।
23वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं वेन डायग्राम। ये लॉजिकल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। कह रहा प्लेनेट है, सन एक आपका स्टार है, मून आपका सैटेलाइट है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सेकंड आपका आंसर होगा। ये भी बहुत सिंपल टाइप होती है। इसने कहा ऐसे फोल्ड किया पहले, फिर ऐसे फोल्ड किया और फिर लास्ट में ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ये काट दिया, जब काटने के बाद खोलेंगे तो यहाँ पे भी एक स्लिट आएगी, ये यहाँ पे भी ऐसे आएगी और यहाँ पे भी ऐसे आएगी। जब इसको दोबारा वापस रिवर्स में खोलेंगे तो ये यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, ये ट्राइंगल ऐसे आएगा, एक यहाँ पे स्लिट आएगी, एक यहाँ पे स्लिट आएगी, एक यहाँ ट्राइंगल आएगा। तो अब ये देख लो, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें यहाँ वाली स्लिट नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 1। अब आ गया अपने लास्ट क्वेश्चन पे रीजनिंग के। देखो हमने पूरी रीजनिंग कर दी। अगर आपने ये टीसीएस का पैटर्न समझ लिया है, जैसे मैंने अभी समझाया, और ये टाइप्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से कर लिए हैं, तो जैसे ये वॉवल और कॉन्सोनेंट वाली ट्रिक है ना, ऐसे ही आप सारी ट्रिक समझ जाओगे जो टीसीएस जिस पे आपको टेस्ट कर रहा है, और वो यही चीज देखना चाहता है कि आप कितने स्मार्ट हो मेरे हिसाब से। तो ये चीजें आप अगर समझ लो, ढंग से कर लो, तो आपको रीजनिंग में कुछ नहीं फंस रहा है। मैथ्स में भी ऐसा कुछ नहीं फंसेगा, एक या दो या तीन, ज्यादा ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन मुश्किल होंगे पूरे पेपर में, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जीके वाले सेक्शन को छोड़ दो, जीके वाला बहुत ही भाई रेयर एक्सेप्शन है, और आज तक मैं नहीं मिला हूँ किसी भी आदमी से जिसके 30 से ज्यादा नंबर जीके में आ रहे हैं। और टॉपर जो जनरली होते हैं उनके एवरेज भी आप देख लो, किसी से भी उठा के किसी से भी पूछ लो कोचिंग वालों से, 25-26 टॉपर्स की एवरेज है, 15 से 16 जीके में नॉर्मल बच्चे की एवरेज है। ये नंबर्स की बात है, क्वेश्चंस की नहीं। तो इस पर जाते हैं 25वें क्वेश्चन पे, खत्म करते हैं। सम गर्ल्स आर इंजीनियर्स, सम गर्ल्स आर इंजीनियर्स, ये गर्ल्स हो गई, ये इंजीनियर्स हो गई, ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर सोल्जर्स, ऑल इंजीनियर्स आर सोल्जर्स के दो केस बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है, एक ये भी तो बन सकता है कि ऑल इंजीनियर्स आर सोल्जर्स, तो सोल्जर्स ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नो डॉक्टर इज अ गर्ल, ये गर्ल है। अब डॉक्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये सारे केसेस बनेंगे। अब इसमें कंक्लूजन चेक करनी पड़ेगी। नो सोल्जर इज अ गर्ल, अब सोल्जर गर्ल हो सकती है इस केस के हिसाब से, तो फर्स्ट रॉन्ग है। नो गर्ल इज एन इंजीनियर, गर्ल इंजीनियर तो है, ये तो प्रूव है, ये रही गर्ल और इंजीनियर दोनों। तो थर्ड, सम सोल्जर्स आर इंजीनियर्स, सम सोल्जर्स आर इंजीनियर्स, ये हो सकता है, तो ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज है ऑप्शन में, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ आपकी रीजनिंग खत्म हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट सेक्शन मैथ्स में। रीजनिंग में आपने देखा होगा, अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो फंसने वाली चीज नहीं होगी, 25 में से 22-23 तो कर जाओगे फटाफट। नंबर सीरीज वगैरह में हो सकता है एक दो जगह फंस जाओ। इसके बाद आओगे मैथ्स पे। मैथ्स में हो सकता है कैलकुलेटिव पेपर आ जाए, तो टाइम लग जाए और गिवन टाइम में सॉल्व ना हो, और मैथ्स आपका लास्ट सेक्शन होगा। जनरली मैंने देखा है मैथ्स सेक्शन करते करते टाइम अप हो जाता है, आपके पास टाइम नहीं बचता वापस आने का। तो ये ध्यान रखना, लास्ट के 5 मिनट जब रेड हो जाता है ना वो टाइम, और हो सकता है रेड ना हो, ध्यान रखना जैसे 5 मिनट बचे जीके के तुक्के मार देना, और बचे हुए क्वेश्चंस के भी एक दो छोड़ देना जो इजी है, सॉल्व कर सकते हो आप, बाकी के तुक्के मार देना, उसी स्ट्रेटेजी से जो स्टार्टिंग में वीडियो पे बताई थी। तो यहाँ हम आ गए अपने मैथ्स के सेक्शन पे। अच्छा, मैथ्स के सेक्शन में शॉर्टकट्स का बहुत रोल होता है। जो बच्चों को शॉर्टकट्स आते हैं वो 20-25 मिनट में एटलीस्ट टायर 1 में तो सारा पेपर सॉल्व कर जाते हैं मैथ्स का। अब शॉर्टकट्स आपको जनरली क्या है, सारे के सारे एक जगह नहीं मिलते, मेरे को भी नहीं मिलते थे, मैंने यूट्यूब से तैयारी करी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की एसएससी की कभी भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ चैप्टर्स डाल देते हैं सारे कोचिंग वाले और बाकी पेड कोर्स से करो उनके। तो दिक्कत यह है कि कोई कहीं से किया हुआ कोर्स, कोई कहीं से किया हुआ कोर्स, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं मिलता। तो मैंने भी शॉर्टकट्स डालने स्टार्ट कर दिया अपने चैनल में, और मेरी कोशिश है कि टायर 2 खत्म होने से पहले, खत्म क्या, टायर 2 स्टार्ट होने से वेल विद इन टाइम मैं सारे के सारे चैप्टर्स जो क्वांट के हैं वो डालने की कोशिश करूंगा अपने चैनल पे। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन। सबसे पहले पिरामिड की बात हो रही है, कह रहे हैं साइड दे दी और ये आपका क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ना होता है इसमें। तो ये हो गया आपका पिरामिड, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, यानी नीचे का स्क्वायर का बेस तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 8×64 प्लस 4 ये जुड़ेंगे फेस, तो 4 फेस का ट्राइंगल है जिसमें एक ये बेस हमें पता है हाइट, बेस इनटू स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट, तो एल, और वो दे रखा है 208। तो ये क्या होगा, 64 में आ जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, 144 रह जाएगा, ये 16 डिवाइड होगा 16, 8, एल आपका 8 आ जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व करना है एक लाइन में, कुछ नहीं, डायग्राम बनाना नहीं है पेपर में। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे 20% प्राइस रिड्यूस करा बनाना का और 6 बनाना ज्यादा खरीद पाया 80 रुपए में, क्या रिड्यूस प्राइस है बनाना का पर डजन। देखो ये पर डजन अगर नहीं पढ़ोगे तो आंसर निकलेगा ही नहीं, इसलिए स्किप करते हुए पढ़ो, लेकिन कुछ मिस मत करो, ठीक है। तो इसने क्या कहा, 20% रिड्यूस कर दिया, यानी 5 रुपए अगर प्राइस था तो 4 रुपए प्राइस हो गया। ये देखो रेशो का शॉर्टकट में यूज कर रहा हूँ, तो शॉर्टकट का बहुत रोल रहेगा। देखो मैं इसमें 5 के बजाय प्राइस हो गया 4, तो अगर पहले 4 किलो में खरीद रहा था तो अब खरीद रहा हूँ 5 किलो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, या 4 केले खरीद रहा था तो 5 केले अब आ जाएंगे। कितने ज्यादा आ गए, 1/4 केले ज्यादा आ गए, कितने में आ गए, 80 रुपए में।
कितने ज्यादा है 6, तो टोटल पहले कितने थे 24, अब कितने हो गए 30, तो 80/30 एक केले की प्राइस हो गई। पूछी कितनी है डजन की, 6 5 30, 6 2 12 और ये 16, 16 2 32, तो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ बनाना क्या होगी 32 रुपए। थर्ड क्वेश्चन, बाइक से जाता है इतने से 5 मिनट लेट। 5 मिनट लेट देखते ही मुझे समझ आ गया कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे आपको समझ आना चाहिए 5 मिनट लेट जा रहा है या 4 मिनट अर्ली बता रखा है। टोटल फर्क कितना पड़ेगा 9 मिनट का। पहले 24 किलोमीटर थी, अब 30 किलोमीटर स्पीड होगी, ठीक है। तो ये 24 थी, अब स्पीड 30 हो गई। 6 4 24, 6 5 30, 4 से 5 स्पीड बढ़ी, तो टाइम लगा 5 की बजाय 4, यानी 1/5 टाइम कम लगा। तो टाइम कितना कम लगा 9 मिनट, 5 ही मिनट और 4 ही मिनट 9 मिनट। पहले टाइम टोटल कितना लगना चाहिए, लग रहा था 45 मिनट, जब ये 24 की स्पीड से जा रहा था। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका 24 × 45/60, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया। अभी कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा ऑफिस में जाने में 27 की स्पीड पे, /27 मिनट में निकालना है, तो बटे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 24, 8 5 40, 40 आपका आंसर होगा। तो देखो मैंने ये 60 काट के पूरा सॉल्व भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे जब तक आंसर नहीं निकालना है तब तक मैं काटना स्टार्ट नहीं करता। क्वेश्चन 4, tan b की वैल्यू दे रखी है और इसकी निकालनी है। अब देखो कोसिकेंट की निकालोगे, साइन की निकालोगे, कॉस की निकालोगे, सेक की निकालोगे, सबकी इससे, क्योंकि ये p आपको मिल जाएगा, ये बेस मिल जाएगा, निकालोगे 3 मिनट लग जाएंगे। तो ये समझ मतलब ये चीज देखते हुए समझ आ रहा है कि कुछ और तो होगा क्वेश्चन में। तो 1 कोसिकेंट को लिख दूंगा 1/sin, और ये साइन, ये हो जाएगा cos माइनस 1/cos। अब देखो ये ट्रिक बताता हूँ, पूरा साइन लिखोगे ना ऐसे टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो मैं सिर्फ s लिख देता हूँ साइन का, और cos का c लिख देता हूँ। तो ये हो गया 1/s² डिवाइडेड बाय cos² माइनस 1, और यहाँ पे cos बाय साइन, इसको आप cot भी लिख सकते हो। cos² माइनस 1 क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका -1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर इनटू cot। cot 1/tan होता है, तो 3/5 इसकी वैल्यू पता ही है, और ये क्या हो गया -1/sin स्क्वायर प्लस 1 3/5। अब बस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी, परपेंडिकुलर तो है 5 और हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 का स्क्वायर यानी √34, ठीक है। तो ये आपकी साइन की वैल्यू, इसका स्क्वायर करके उल्टा करके लिखोगे 34/25 जमा 1 3/5, तो ये कितना देगा 59 × 3/125 माइनस, ये आ गया आपका आंसर 4, ऑप्शन 4 आपका आंसर। 5 क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज बतानी है पहले 6 प्राइम नंबर्स का, इसमें सिली मिस्टेक कर दोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले 6 प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, 11 13 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके, इन सबको ऐड करना है, 24 हो गया, 24 और ये 31 हो गया, 36 हो गया, 36 और 5 41 हो गया, कितने हैं 6, 6 5 30, 6 6 36, 5/6, ये आपका फोर्थ आंसर हो गया। 6 पे आ जाते हैं, ए बी इज अ कॉर्ड इन माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल की बात हो रही है, सर्कल बना लिया। सी इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी ऑन द माइनर आर्क, एक कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है तो ये माइनर आर्क पे है, अच्छा, और सी पॉइंट है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में सी एक पॉइंट है, ठीक है। फिर ये कह रहा है ए सी बी आपका 116 डिग्री है, और इन दोनों पे टेंजेंट है जो डी पे मिल रही है, और ये एंगल आपसे पूछा है। अच्छा, ये 116 है, तो अगर ऐसे ट्रायंगल बनेगा तो इसका क्या होगा 180 माइनस 116 64, और ये इसका डबल हो जाएगा 128, ठीक है। अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एक क्वाड्रिलेटरल में सारे 360 होते हैं, तो बचे हुए दोनों 180, 180 में से 128 घटाओगे 64 बचेगा, तो ये आपका आ गया 64 आंसर। वैसे भी इसकी एक ट्रिक क्या है, अगर आपको ये दे रखा है ना, ये वाला एंगल दे रखा है, तो 180 माइनस ये जो एंगल करोगे डायरेक्ट ये आ जाएगा 80। अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि AC is the diameter of circle, ED is parallel to AC, B is a point on circumference of the circle of the semicircle, CB is equal to 75, what is the measure of CB। अच्छा, तो ये कह रहा है एक सर्कल है, अब AC एक डायमीटर है और ED एक कॉर्ड है पैरेलल, ठीक है। अब इस पैरेलल का रोल होगा कहीं ना कहीं, इसलिए बोल रखा है पैरेलल, वरना तो सिर्फ कॉर्ड बोलते। अब CBE, B एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस ऑफ द अदर सेमीसर्कल, यानी इस वाले पॉइंट पे B एक पॉइंट है, और CBE की वैल्यू दे रखी है आपको, ये कितनी दे रखी है आपको 75 डिग्री। पूछ रहा है CED की वैल्यू क्या है, यानी CED इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो अब एक तो चीज ये है कि सेमी सर्कल ये 90 डिग्री होता है, 90 में से ये 75 गया तो ये 15 डिग्री हो गया, ये 15 डिग्री है तो सेम आर्क वाला ये 15 डिग्री हो गया। अब ये 15 डिग्री है, ये और ये पैरेलल है, तो ये भी 15 डिग्री हो गया, आंसर आपको 15 डिग्री हो गया।
अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये वाली टाइप हर साल आती है, मेंस में भी आती है, प्रीलिम्स में भी आती है, कुछ प्यार है ऐसे इस टाइप से। तो इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, वैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, जो कि क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिंपल सी बात है। तो अगर इसी से रिलेशन निकालोगे तो पी स्क्वायर के बगल में क्या आएगा, क्यू स्क्वायर के बगल में क्या आएगा, पी क्यू के बगल में क्या आएगा, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ 6 आएगा, रूट 6 का स्क्वायर, यहाँ 2 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट 12 आएगा आपका। अब एक इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 36 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 12 का स्क्वायर, तो रूट 12 का स्क्वायर 24, 40 64 का रूट 8 आ गया आपका आंसर। A fruit vendor recovers cost of 95 oranges by selling, अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 80 ऑरेंज बेचता है और 95 कमाता है। 80 तो कॉस्ट प्राइस हो गया और 15 प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जो 80 का खरीदा है वो 80 वापस भी तो देते हैं। तो 15/80 इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज है। तो यार 0 से 0 कट गया, 2 हो जाए, 2 5 10 15 5 75 by 4 4 8 18.75 आपकी परसेंटेज होगी। अब आगे हम अपने 10th क्वेश्चन पे, ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल बना लेंगे पी क्यू आर, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि एक एंगल क्यू है 66, एंगल आर है 34, और कह रहा है टी इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एस इज अ पॉइंट बिटवीन क्यू एंड टी सो दैट पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो पहले तो पी एस बना लेंगे, परपेंडिकुलर क्यू एंड टी, टी और क्यू के बीच में एस है, और टी क्या है, अच्छा टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, बाइसेक्टर है। अगर आपको आपने मतलब ढंग से पढ़ाई की है तो आपको ये वाली टाइप समझ आ गई होगी, ये बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, इसका आंसर होता है सीधा सीधा हाफ इंटू एंगल क्यू माइनस एंगल आर, ठीक है। इसकी डेरिवेशन होती है, ये प्रॉपर रिजल्ट है। डायरेक्ट रिजल्ट याद करके रखते हैं, तो 66 माइनस 34 कितना आ गया आपका, 32/2, 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी 2 पॉइंट है 50 मीटर अपार्ट, सेम साइड ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। अच्छा ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में ये फिगर बनती है, ठीक है। ये आपका जो डिस्टेंस है 50 बता रखा है, एक 60 डिग्री दे रखा है, एक 30 डिग्री दे रखा है। अगर आपने पढ़ा हो तो ये एच अगर है तो ये वैल्यू होगी एच कॉट थीटा, और ये वैल्यू होगी एच कॉट थीटा, जो कि 30 डिग्री होगा। तो एच कॉट ये वाला माइनस ये वाला करेंगे तो क्या आएगा, कॉट 30 माइनस कॉट 60 इज इक्वल टू 50 मीटर। ऐसे सॉल्व करने तो √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 50, कितना आ गया, 25√3 आपकी हाइट आ गई। अभी कह रहा है 40% हाइट बतानी है, 40% बता तो इसकी हाइट 2/5 10√3। अच्छा नीचे आ गया 12वें क्वेश्चन पे, पी क्यू कंप्लीट करते हैं, वर्क कितने इतने रुपए मिले। तो इनकी एक तो एफिशिएंसी का रेशियो सीधा यहाँ से आ जाएगा, 12 9 700 12 12 7 44 3 9 312। एक दिन में बी एक पी अगर 3 काम करेगा तो क्यू 4 काम करेगा, ये बात है। पी कह रहा है कि एंटायर काम करता है 20 दिन में, यानी 60 काम है टोटल। हाउ मेनी डेज दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो सबसे पहले पी का तो हमें पता है, पी काम करता है 20 दिन में, हमें अब निकालना है क्यू कितने दिन में काम करता है, वो निकालेगा 60/4 करेंगे तो 15 दिन में। अभी कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 20 इंटू 50/20 प्लस 15 35 5 7 35 5 2 10 सॉरी 5 4 20 15 4 60/7, तो ये आ गया 7 8 56, ये सी आंसर हो गया 7 8 56 8 4/7। अब 13 पे आ गए हम अपने, ये तो बहुत ही सिंपल है, गेन का फॉर्मूला भी बता दिया इन्होंने आपको। ये रिसिप्ट है, ये एक्सपेंडिचर है, ग्राफ दे रखा है, कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितना हुआ है 18 से 19, ये 18 है, ये 19 है। एक्सपेंडिचर 5 इंक्रीज हुआ, 75 था पहले, तो परसेंटेज आ गई 3, ये 4 20/3 परसेंटेज आ गई, 3 6 18 6 2/4 6 2/3, आंसर आपका 2 होगा। इसके बाद 14 पे आ जाते हैं, कह रहा है कि रेशो में डिवाइड कर रखा है ये अमाउंट इतने रेशो में, तो 9 + 7 16 16 + 5 21 21 बराबर है 105 में, ये जीरो भी नहीं मान के चलता, तो 1 बराबर है 5 के, 500 आ गया, क्योंकि 2 जीरो मैंने उड़ा दी थी ऊपर, यहाँ पे 2 जीरो थी जो मैंने उड़ा दी थी, मैंने यहाँ पे फाइनली ऐड कर दी। अब कह रहा है कि सबको अगर 500 ज्यादा मिलते हैं तो पहले कितने मिले वो निकालने पड़ेंगे, तो 500 से मतलब 5 21 5 5 500 से ही सारे मल्टीप्लाई होंगे। 2500 थे इसके पास 3500 थे, इसके पास 4500 थे, तो इसके पास 3 हो जाएंगे, इसके पास 4 हो जाएंगे, इसके पास 5 हो जाएंगे, 3:4:5। अच्छा आंसर दिखाई रखा है। ओहो, तो अब आ गया आपका 15th क्वेश्चन। ये कह रहा है शॉपकीपर 18% डिस्काउंट देता है और इतने की बेचता है, अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो 18% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस पूछिए। अच्छा, तो अगर डिस्काउंट दिया यानी 0.82 में ऑफ सेलिंग प्राइस में इसने बेचा, 0.82 ऑफ मार्क प्राइस में इसने अगर बेचा तो 48380, तो मार्क प्राइस आपका कितना हो गया
380 डिवाइडेड बाय 0.82। ठीक है, अब अगर मार्क प्राइस पे बेचता और डिस्काउंट नहीं देता तो 18% प्रॉफिट होता, तो कॉस्ट प्राइस का 1.18 होता। तो कॉस्ट प्राइस आपकी पूछी है और वो इसके बराबर होता, तो इसको 1.18 से और डिवाइड कर देंगे तो 1.18। इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो हटा देते हैं, पहले 10⁻⁴ लिख देते हैं। अब ये 41 हो जाएगा और ये 59 हो जाएगा और ये 4 आएगा, तो 4 अलग से लिख देते हैं, पहले काटते हैं। ठीक है, ये 59 से ज्यादा दिख रहा है और ये 59 से ज्यादा दिख रहा है, तो ये आ गया आपका 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2। 10⁻⁴ कितना हो गया, 1 2 3, अच्छा 1:0, तो ये 50,000 आपका कॉस्ट प्राइस होगा। अब आ जाते हैं 16 क्वेश्चन पे। एक्सपोर्ट बता रखा है 14 से 18 तक और बात क्या कर रहा है कि एवरेज निकालनी है पहले, तो टाइप ए की ओवर 5 इयर्स। तो टाइप ए है लेफ्ट वाला 200, 150, 275, इसे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन इससे निकाल दूंगा। तो मैं मान लेता हूँ एवरेज 200, 200 माइनस 50 प्लस 75 माइनस 25 प्लस 100, ये कट गया 100 डिवाइडेड बाय 5 20, तो एवरेज आ गई 220। ठीक है, एक ही। अब ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट कार बी की कौन से साल, इससे 20 मिलियन कम है यानी 200 है। 200 किस साल है बी की, 200 किस साल है, 2016 में। चौथा आपका आंसर, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। 17th, ये तो बहुत ही एक बेसिक टाइप है क्वेश्चन की, कह रहा है कि इस नंबर में क्या ऐड करें कि इन सबसे भी डिवाइड हो जाए, यानी इन सब का पहले एलसीएम निकाल दो। तो ये आ जाएगा 4,020, 20 और 6 का निकालेंगे तो 60, 60 और 8 का निकालेंगे तो 120। तो 120 आपका एलसीएम आ गया और 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आएगा। 360 में एक और 120 यानी 3720, इसमें से 27 घटा दो, मतलब 120 में से 27 घटा, तो ये आपका गया 393 आपका आंसर होगा। 18th क्वेश्चन, ये क्या है, 10 की इक्वेशन दे रखी है। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जब x² - 6x + 9 = 0, x की जो वैल्यू है वो आपकी 10 की वैल्यू होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट होता है एक कि 6, मतलब अगर इसकी 3 और 3 की फॉर्म है तो 3 और 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, यानी इसका एक ही फॉर्मूला होगा कि x - 3 की स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू 3 है यानी 10 की वैल्यू 3 है, 10 की वैल्यू 3 है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो बेस 1 हो गया और परपेंडिकुलर 3 हो गया। यहाँ से कॉट और कॉस की वैल्यू, 10 की वैल्यू तो पता ही है, उसमें उल्टी कर देंगे, 3 मतलब 1/10, 1/10 = कॉट, तो कॉट क्या होगा 1/10 और 10 की वैल्यू 3, 6 काटेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 8√10 cos A। बस अब हमें cos A की वैल्यू निकालनी है। cos का हमें बेस तो पता ही है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 8√10 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √10, √10 से √10 कट जाएगा, 8 + 2 10 आपका आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये पाई चार्ट का है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रखा है 3600, सब डिग्री में दे रखा है, 360 डिग्रीज होते हैं, यानी 1 डिग्री 10 के बराबर है, 10 एम्प्लॉयज के बराबर है। ठीक है, अभी कह रहे हैं मेल एम्प्लॉयज ऑफिस सी में, सबसे पहले सी है, सी में कितने 540 एम्प्लॉयज है और मेल है 20%, यानी 1/5, यानी 4/5 फीमेल्स हो गई सी में, इसी की बात होगी। अब डी की बात कर लेते हैं, फीमेल 40% है, 40% किसकी है, डी में जितने लोग हैं 90 डिग्री है तो 900 हो जाएगा, ये कटेगा 360 हो गया, 108 × 4 सी में हो गया। अभी क्या पूछ रहा है, फीमेल का रेशो पूछ रहा है डी से सी में, तो 360 108 × 4 4 9 36, ये 0 कट गया, 910 9 9 2 18, ये कट गया 2 से 5 और 6 5:6 आपका आंसर हो गया। अब जाते हैं बोर्ड मास वाले, इसको ना इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, ब्रैकेट एक सॉल्व करके रख लो और प्लस वाले साइन जो है वो आपके डिवाइड करते जाएंगे अलग अलग चीजों को, जैसे ये आप अलग से सॉल्व कर लो, ये वाला क्वेश्चन आप अलग से सॉल्व कर लो, ये वाला क्वेश्चन अलग से सॉल्व कर लो और ये वाला अलग से सॉल्व कर लो, यानी माइनस और प्लस जो है वो आपके काट देते हैं इस डिफरेंशिएशन को। बोर्ड मास लगाओगे तो भी सेम आएगा, ऐसे करोगे तो भी सेम आएगा। तो 25/10 करेंगे तो हम 5/2 हो गया, माइनस इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो गया 7/12 into 6/5, 7/12 into 6/5, 6 to the 12, यानी -7/10 इस इक्वेशन में आ गया। अब इस वाले को सॉल्व कर लेंगे, 3 से 9 से 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 43 से 42/10 आ जाएगा, यानी +42/10 आ जाएगा और ये 25 ऊपर जाएगा +5 आ जाएगा सीधा सीधा। अब ये देखो, ये हो गया 5/2 प्लस 35/10 प्लस 5, इसको भी मैं 10 बना लूंगा, 5 to the 10, 5 5 25, ये 40 60, 60/10 6 हो जाएगा, 6 + 5 आपका आंसर आ गया 11।
अब 21 पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बता रखा है 10% भी 4 साल का, ये यानी सम निकालेंगे और सम पे क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है सेम ईयर सेम पीरियड और सेम रेट। ठीक है, तो 40% अगर 3200 है, ठीक है, 40% सम का अगर 3200 है तो सम क्या होगा 8000। अब 8000 पे हमें बताना है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है 10 का 4 और 11 का 4, 10,000। अब 11 का क्यूब तक तो सबको पता है 1331, लेकिन 11 की मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट भी मैंने बताया था आपको कैलकुलेशन वाली वीडियो में। ये क्या होता है डायरेक्ट 1 1 + 3 4 3 + 3 6 3 + 1 4 और ये 1। तो 10,000 रुपए है तो 14641 अमाउंट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। जैसे यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो 10,000 है तो इतनी हो जाएगी, और अगर अमाउंट 8,000 है तो कितनी होगी डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 8,000। 3 0 से 3 0 कट गई और ये आएगा पॉइंट में, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई होगी। तो मैं सारा तो सॉल्व नहीं करूंगा, पहले देखूंगा 8 8 4 32 8 6 48 8 to 1 लास्ट में होना चाहिए, 8 to 1 लास्ट में सिर्फ इसमें ये हो गया हमारा आंसर। मैंने तो पूरा सॉल्व भी नहीं किया, और जनरली आपको ऐसे सॉल्व भी नहीं करना है। दिख रहा था लास्ट की 8 तो सब में सेम दे रखी है, तो लास्ट में 2 और निकाल लो। 22 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आता है। एक ट्राइंगल ले देंगे एबीसी और एक उसके पैरेलल लाइन बता देंगे, यहाँ बता देंगे एक्स वाई बताया पैरेलल बीसी, और इनकी वैल्यू दे दी है 2.5 और ये 7। मैं अज्यूम कर रहा हूँ रेशो दे रखी है, लेकिन मैं मान रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब पूछा है इस ट्रेपेजियम का रेशो एरिया का डिवाइडेड बाय इसका, तो ये कैसे निकालेंगे? हमें प्रॉपर्टीज तो पता ही है, 2.5 by 7 इज इक्वल टू ये हाइट डिवाइडेड बाय ये हाइट, h by h। तो h को मैं ये मान लूंगा, h को मैं ये मान लूंगा, इसको डेसिमल हटा के 0 लगा देता हूँ, 5 by 40 मान लेता हूँ, और h छोटे h को 5 मान लेता हूँ, बड़े h को 14 मान लेता हूँ। तो h माइनस h जो ये वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये कितना हो गया 9 हो गया। अब इनके एरिया का रेशियो निकालेंगे। ट्रेपेजियम के एरिया का क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 7, अब मैंने 14 मान लिया, या वही मान लेते ओरिजिनल 7 9.5 इंटू 9, और ट्राइंगल का एरिया क्या है हाफ इंटू 2.5 इंटू छोटा h 5, हाफ से हाफ कटेगा, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, 5 5 25 5 1 5 5 9 45, तो ये हो गया 19 9 171 डिवाइडेड बाय 25, 171 डिवाइडेड बाय 25, सी आंसर हो गया आपका। अब ये एक क्वेश्चन है अलग, अभी 23rd क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। आपने जो कोचिंग क्योंकि वहां ये शायद नहीं पढ़ाया होगा, तो स्टैटिस्टिक्स के कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जैसे मीन मीडियन मोड डाल देंगे, या फिर आपका ये नया देखने को मिला था एक बार प्रीवियस ईयर में, तो ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इसके अलावा इस साल प्रोबेबिलिटी ऐड हो गया, तो आप देख लेना उसके क्वेश्चन में जरूर आएगा। मेरे हिसाब से इस बार इस टाइप का एक आएगा और प्रोबेबिलिटी का एक आएगा, क्योंकि शॉर्टकट वगैरह सबने सीख ली है और पेपर का कंपटीशन का लेवल अब और बढ़ाया नहीं जा रहा है विदाउट एडिंग मोर सिलेबस। तो इसमें क्या है, हिस्टोग्राम दे रखा है, लाइन डायग्राम पूछ रखा है कि अगर हाँ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पूछ रखा है उस लाइन डायग्राम का, तो इसमें क्या होता है ये वैल्यू होती है और इसका मिड पॉइंट होता है, तो इस मिड पॉइंट पे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ऐसे ज्वाइन होती है, लेकिन स्टार्ट होगा 0 से और एंड भी होगा 0 पे। तो इसके बीच का क्या है, ये 120 से 125 है, तो इसका मिडिल पॉइंट है 122.5, इससे पहले होगा 117.5, तो आपका ये तो स्टार्टिंग हो जाएगा, और लास्ट 170 है तो 172.5 हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 24 ये तो पैट क्वेश्चन है एसएससी का, इसमें क्या करेंगे, माइनस है 5 + 2 x + 1 by x की वैल्यू मुझे पता चल गई, x + 1 by x की वैल्यू 7। अब ये जो वैल्यू निकालनी, इसमें मैं दोनों में ऊपर भी और नीचे भी x से डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा x³ + 1 by x³ और x + 1 by x बन गया। x + 1 by x तो पता है ये 7 है, और x³ + 1 by x का भी आपको शॉर्टकट पता होगा, a³ - 3 होता है, यानी 7³ - 3 × 7, 7³ क्या होता है 343 और 7 3 21, तो 322 आपको ऊपर आ गया, 7 4 28 7 6 42 46 आपका आंसर होगा। अब 25 क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या देखना है कि केसेस बनते हैं तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये क्या है 99 के डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है हमें, 99 है 9 × 11, तो दोनों भी चेक कर लेंगे। तो पहले 9 का चेक करते हैं, 8 + 4 12 12 + k 12 + 2 14 14 + 4 18 18 + 8 26 26 + 6 32, तो 32 + k + p जो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर ये 36 है तो k + p = 4 होगा, और दूसरा केस क्या बनेगा 4 + k + 2 0 4 + k + 0 + 12 + 18 + k, ये तो
तो आपकी पहली इक्वेशन है, यहाँ लिख लेता हूँ 18 प्लस के माइनस E1 वाले जो नंबर्स हैं ये आपका आएगा 8 प्लस 10 10 14 14 प्लस बी 14 प्लस बी। अब ये या तो 0 के बराबर होगा या 11 के बराबर होगा, पहले मैं 0 को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 18 माइनस 4 प्लस के माइनस पी इज इक्वल टू 0, यानी p माइनस के इज इक्वल टू 4। तो p 4 हो गया और k 0 हो गया। अब पूछा क्या है k इंटू पी, k इंटू पी 0 है और 0 ऑप्शन में है, तो ये आंसर होगा हमारा। तो देखो ये हमारा मैथ्स का सेक्शन था। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा जिसमें केसेस बनेंगे, एग्जैक्टली जरूरी नहीं इसी चैप्टर का है, लेकिन केसेस वाले होंगे जिसमें x और y की वैल्यूज होंगी, x की 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, y की 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। केसेस गिनने पड़ेंगे या केसेस के कॉम्बिनेशन गिनने पड़ेंगे। यहाँ गलती हो सकती है, इस वाले केस को ध्यान से करना। प्राइम नंबर जैसे मैंने बताया, प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। और भी जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, ये वाला पैटर्न में ऐसे ही सॉल्व करनी है सारी चीजें आपको। तो यहाँ पे हमारा ये मॉक टेस्ट खत्म हो गया। इसके बाद अब जैसे मैंने इतना बड़ा पेपर सॉल्व किया, आपको समझाया, तो मुझे तो इतना ध्यान नहीं रहा कि कौन सा ऑप्शन बी या सी कम टिक हुआ। जो ऑप्शन कम टिक हो गया, बचे हुए लास्ट के जो 2 मिनट है उसमें वो सारे टिक कर देना, नेट पॉजिटिव नंबर आएंगे। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो 2-4 मॉक देके देखो और उसमें देख लो नेट पॉजिटिव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो देखो यार, मैंने आपको पिछले कुछ सालों में जो भी सीखा है, जो भी मेरा अप्रोच और स्ट्रेटेजी रही है या एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह मैंने सीखे हैं, सारी चीजें आपके साथ शेयर करी है। मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा पॉइंट रह गया है जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। तो अगर आपको हेल्प मिल रही है वीडियो से तो प्लीज यार शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत और एनर्जी लग रही है ये वीडियोस बनाने में। तो कुछ लोग देखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने का कुछ पर्पस फुलफिल हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर ज्वाइन कर लो। वहीं से ये पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करने को मिलेंगी, लेक्चर्स वगैरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले वही आएगी। और एसएससी की अपडेट्स भी जैसे ही आती है, आपको ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है वेबसाइट पे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बहुत अच्छा करना। आई होप कि मेरी वीडियो देखने वालों को कुछ फायदा मिला हो और एडवांटेज मिले कुछ एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।